ओके, तो सभी को नमस्ते, गुड इवनिंग। एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के क्लास में। आज हम लोग टॉपिक पे बात करेंगे। टॉपिक है इनसाइट पैटर्न, है ना। लेकिन आज जो इनसाइट पैटर्न के ऊपर बात करेंगे वो हायर टाइम फ्रेम पे बात करेंगे, ठीक है। कल बजट है, तो बजट के दिन YouTube में लाइव करूंगा, है ना। आप लोग लाइव ज्वाइन होके देख सकते हैं, देखिएगा, ज्वाइन करिएगा, अच्छा लगेगा। ठीक है। आज का लेक्चर थोड़ा इजी है, ज्यादा मुश्किल वाला लेक्चर नहीं है आज। और कल ऑलरेडी किए हुए हैं तो ज्यादा टेंशन भी नहीं होगा। चीजें जल्दी समझ जाएंगे आप लोग। चलिए, सभी लोगों को एक बार फिर से नमस्ते। तो चलें आगे इनसाइट पैटर्न पे बात करें। आज जो इनसाइट पैटर्न पे बात करेंगे, देखिए अभी मैंने जो सिंपल चीजें हैं ना वो सारी चीजें आप लोगों को शेयर किए हैं। यहां पर ना सिर्फ कैंडल स्टिक पैटर्न देख लिए और आपका ट्रेडिंग बन जाएगा। आज मॉर्निंग में ही निफ्टी में इनसाइट पैटर्न बना, मैं ध्यान नहीं दिया, शायद बना होगा। नहीं, फ्यूचर में हो सकता है। नहीं, फ्यूचर में नहीं। बैंक निफ्टी नहीं है। बैंक निफ्टी या 15 मिनट में होगा, हो सकता है। नहीं, 15 मिनट सेटअप में बैंक निफ्टी में बना था, लेकिन बैंक निफ्टी इधर स्टॉपस लग गया होगा। जैसे इसके नीचे गया स्टॉपस लग गया होगा बैंक निफ्टी में। अभी आगे आते जाओ, आप लोगों को बहुत सारी चीजें समझ में आएगा, कहां फंस सकते हो, कैसे उससे निकल सकते हो। मान लो कि ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस लग गया, इस ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस लग गया, तो अब ऐसा क्या ट्रेड आएगा जिसमें इस लॉस को आप कवर कर सकते हो, ठीक है, या इसे कब नहीं करेंगे, आप लोगों को आइडिया मिल जाएगा। डोंट वरी, अभी बेसिक चीजें समझ रहे हैं, सिर्फ उसी में फोकस कर लीजिए। ओके। YouTube में जितने लोग ज्वाइन किए हैं लाइक बटन दबा दीजिएगा, इसके बाद आगे बात करेंगे, है ना। गुड। तो चलिए शुरू करें। चलिए, तो आगे बढ़ने से पहले, जैसे मैंने कई बार आप लोगों को बताया भी है और वीडियो में भी अक्सर मैं बात करता हूं, ठीक है, कि जब कोई भी चीज समझ नहीं आए ना, जब कुछ भी समझ नहीं आए, क्या, जब कुछ भी समझ नहीं आए, समझ नहीं आए का मतलब क्या, चार्ट में, चार्ट अगर कुछ भी समझ नहीं आया चार्ट में, तो इनसाइट पैटर्न देख लेना चाहिए। क्या, तो इनसाइट पैटर्न देख लेना चाहिए। आपको चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी कि मार्केट का मूवमेंट किधर होगा, प्राइस का मूवमेंट किधर हो सकता है, और उसमें कैसे ट्रेड कर सकते हैं। इसके बाद एक ट्रेड और बताऊंगा आप लोगों को इसी में, सेटअप के ऊपर। चलिए, तो इनसाइट पैटर्न कैसा, जैसे कल बात किए थे, लेकिन इसका टाइम फ्रेम क्या होगा। देखो, अगर इंट्राडे देख रहे हो तो 5 मिनट और 15 मिनट चाहिए, ये ओनली इंट्राडे के लिए है, ठीक है।
5 मिनट में मॉर्निंग है और 15 मिनट में कभी भी है। इसी तरीके से अगर आपको पोजिशनल ट्रेड डालना है, पोजिशनल ट्रेड डालना है, पोजिशनल ट्रेड लेना है या स्विंग में ट्रेड लेना है, पोजिशनल ट्रेड लेना है या स्विंग में ट्रेड लेना है, तो आप क्या देखोगे, डेली देख लेंगे, वीकली देख लेंगे। और अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, साल 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है, तो क्या देख लेंगे आप इसमें, मंथली चार्ट देख लेंगे। मंथली इनसाइट देख लीजिएगा, काम हो जाएगा आपका। तो इंट्राडे के लिए क्या, अच्छा जितने लोग, अच्छा किसी बंदे ने लिखा है सर जूम वालों को भी बोलो लाइक करने के लिए। जूम वाले ना एक्स्ट्रा फायदा उठाते हैं, जूम में ज्वाइन कर लेते, यूट्यूब में ज्वाइन करते नहीं है, तो लाइक बटन दबाते नहीं है, इसीलिए डिग्रेडिंग हो जाता है हमारा। आप लोगों को वो तो मिलता है, तो इसलिए एक बार ज्वाइन कर करके ना लाइक बटन दबा दीजिएगा, है ना सभी लोग। वेरी गुड आदेश यादव, बहुत बढ़िया, थैंक यू डियर। ठीक है, समझ रहे हैं आप। तो अगर इंट्राडे में ट्रेड डालना है, 5 मिनट 15 मिनट का चार्ट बहुत है, पोजिशनल और स्विंग में ट्रेड डालना है, आप डेली और वीकली देख लीजिए। और इन्वेस्टमेंट के लिए केवल मंथली चार्ट देखिए। तो मंथली चार्ट में ओनली बाई होगा, ध्यान रखिए, मंथली चार्ट में ओनली बाई होगा। और डेली और वीकली में क्या होगा, इसमें बाइंग भी हो जाएगा, सेल भी हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, बाइंग भी हो जाएगा और सेल भी हो जाएगा। मंथली चार्ट में ओनली बाई, मंथली चार्ट का इनसाइड पैटर्न आप शॉर्ट नहीं कर पाओ। ठीक है भाई, चलिए ध्यान दीजिए क्लास में। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, मैं डायरेक्टली चार्ट में ले जाऊंगा आप लोगों को। देखो एक पॉइंट और, अगर आपको मंथली चार्ट देखना है, मंथली चार्ट देखना है, तो हमेशा आप बॉटम में देखोगे। कहां, बॉटम में। आपको पता चलेगा कि अब इस स्टॉक से निकलना है। और यह टॉप देखो, बॉटम में देख रहे हो आपको बाई मिलेगा, टॉप देख रहे हो, टॉप में इनसाइड पैटर्न बना है, मतलब आपको यहां से एग्जिट मिलेगा। यहां पर सेल नहीं है, टॉप में एग्जिट और बॉटम पे बाई। इनसाइड पैटर्न मिला, ट्रेड कंटिन्यू करो। अभी नए पुराने सभी स्टॉक को देखते हैं। भाई साहब बोल रहे भूपेंद्र जी जोमेटो में बना है, बात करते हैं। चलो, तो हम क्या देखेंगे, और इसे नोट कर लीजिएगा। मैं बोलूंगा आप लोगों की भरोसा के लिए, अपने बिलीफ के लिए, एक बार आप ट्रेड कर लीजिए, बस सिर्फ एक बार ट्रेड कर लीजिएगा। जब भी ऐसा सेटअप मिल जाता है, एक बार ट्रेड कर लीजिएगा, आपको भरोसा बढ़ जाएगा सेटअप के ऊपर, बिलीफ बढ़ जाएगा सेटअप के ऊपर, और आप ट्रेड कर पाएंगे। बाकी और चीजें जानने की जरूरत ही नहीं है। पैसा कमाने के लिए इनसाइड पैटर्न के अलावा और कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। आप क्या चाहते हो, देखो लॉस कहां हो रहा है लोगों का, लॉस हो रहा है ऑप्शन में, लॉस हो रहा है ऑप्शन में। अगर लॉस करना है ऑप्शन ट्रेड करो, कोई नहीं रोका है, लेकिन आपको पता है ना सफल नहीं हो गया, सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए सफल होना है तो जो बोल रहा हूं कर लो। पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, कसम खा लो कि पैसा कमाना है, बस लॉस करना है ऑप्शन ट्रेड करिए। मैं भी करता हूं, लेकिन मैं सेल करता हूं, पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको पैसा कमाना है ना, तो केवल आपको इनसाइड पैटर्न देखना है। और इस वीडियो को 5 बार रिपीट करके देखिएगा कम से कम। मैं कह रहा हूं जिंदगी ना बदल जाएगी। इसको समझने में ना मेरे को 10 साल लग गया, इनसाइड पैटर्न को समझने में 10 साल, समझ रहे हो, 10 साल बाद समझ, अच्छा यार इनसाइड पैटर्न काम करता है। जब मैंने सीखा था ना, मेरे सर ने बताया था इनसाइड पैटर्न करना और कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले ना बहुत नहीं आता था, पहले बहुत कुछ लोग समझते भी नहीं थे। मेरे एक ही बात बताया था, इनसाइड पैटर्न कर लेना और क्रॉस ओवर कर लेना, इसके अलावा कुछ जानने की जरूरत नहीं है। क्रॉस ओवर के ऊपर ऑलरेडी बात कर ली है, थोड़ा थोड़ा बीच में और उसके ऊपर बात कर लूंगा मैं। 2 चीजें चाहिए, ये जब इनसाइड पैटर्न में बताऊंगा, इस समय क्रॉस ओवर भी आपका साथ में लग जाएगा।
तो क्या करना है भाई, मेरे साथ बोलो, इनसाइड पैटर्न में ट्रेड करने का है। और जहां बोल रहे हो ना, घर वाले सुन जाए, इतना तेज बोलो कि इनसाइड पैटर्न में ट्रेड करने का है और कुछ नहीं करना है, नथिंग, कुछ भी नहीं करना है, पैसा कमाना है इनसाइड पैटर्न। इसमें बता दूंगा कि अगर आप इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हो, इसके ऊपर एक लेक्चर आएगा इंडेक्स के ऊपर, ईटीएफ, तो इंडेक्स में ईटीएफ बाई कर लेना, साल में 15% 20% एक ट्रेड मिलेगा और आप वहां कमा के जाओगे। चलो चार्ट में लेके चलो, हम लोग रैंडम चार्ट देखेंगे शुरुआत से कम मैं 200 चार्ट आप लोगों को दिखाऊंगा। 200 पूरा हो जाएगा तो 500 में चले जाएंगे, लेकिन पहले 200, ठीक है, रैंडम। तो पहले 200 चार्ट लगा देता हूं इधर मैं, स्टार्टिंग से एबीसीडी से शुरू करेंगे, ठीक है, नहीं प्लस माइनस से करेंगे तो पता चलेगा। और सबसे पहले लगाते हैं मंथली चार्ट। क्या पहले लगाएंगे मंथली चार्ट। मेरा काम है आप लोगों को ट्रेडिंग के लिए लॉजिक बता देना, मेरा काम है ट्रेडिंग के लिए आपको एक सेटअप बता देना है और उसमें भरोसे के साथ आपको ट्रेड करना है। करोगे तो आगे बढ़ूंगा। कमेंट करो पहले फटाफट। इनसाइड पैटर्न में ट्रेड करने का है और चार्ट है मंथली। इसे 6 महीना से लेके 1 साल तक पोजीशन आप होल्ड कर सकते हो इस ट्रेड में। करोगे? करना पड़ेगा। दो 200-250 लोग ज्वाइन किए हैं, अभी तक कमेंट आया मात्र 20 लोगों का। मैं चाहता हूं धड़धड़ा के कमेंट आना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, अभी आ रहा है, शाबाश। ठीक, तो केवल इनसाइड पैटर्न देखना है। अब मैं वो सारे सेटअप बताऊंगा जो पहले ट्रेड दिए हैं, फिर जब ऐसा सेटअप बनेगा उसमें आपको ट्रेड करा दूंगा। साल भर के दौरान कहीं ना कहीं बनेगा, ठीक है। बाद में मनी मैनेजमेंट, रिस्क कैपेसिटी कैसे लेंगे आप, क्या होगा आप लोगों का, वो सारे चीजें भी बात करेंगे। वेरी गुड, शाबाश, थैंक यू। तो जैसे अभी आप देखें यहां पर एक इनसाइड पैटर्न ढूंढने का है, जो सिंपल दिख रहा है मैं उसके ऊपर बात कर रहा हूं। और भी इधर आप ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, लेकिन जो सिंपल दिख रहा है उसके ऊपर बात कर रहा हूं। ऐसा इनसाइड पैटर्न देखना है, इसके ऊपर बाई करना है, और जैसे कल मैंने बताया था जो कैंडल इनसाइड है उसका स्टॉप लॉस डाल दो और बैठे रहो, ठीक है। 2 गुने का ट्रेड है, डायरेक्ट डबल। हर में तो डबल नहीं मिलेगा, लेकिन मैं कह रहा हूं 40 से 50% का गेन आपको मिल जाएगा सारे स्टॉक्स में। आगे बढ़ो, बीबीएल। अब ये इनसाइड कहां है, यहां से इनसाइड है जो दिख रहा है आपको, फिर इनसाइड यहां से है। अभी तक इनसाइड पैटर्न का ब्रेकडाउन नहीं दिया है। इससे इजी ट्रेड और क्या हो सकता है। अब इसलिए नहीं कह रहा हूं कि स्टॉक चल चुका है, आगे भी इसी तरीके से ट्रेड आपको मिलेगा। आगे आओ, बजाज फाइनेंस। 2 इनसाइड पैटर्न आपको दिखा रहा हूं, दोनों इनसाइड पैटर्न में ट्रेड है। इसके बाद ना ये इनसाइड हुआ ही नहीं, कहीं और इनसाइड हुआ है क्या, चेक करो। कहीं ऐसा इनसाइड हुआ है कि जहां पर इनसाइड बना और आपको फेल कर दिया। इससे पहले भी इनसाइड बना था, अगर इससे पहले देखेंगे तो इधर भी इनसाइड होगा, इधर कहीं ना कहीं और इनसाइड होगा। इतना ही सीखने के लिए पैसा कमा रहे लोग, क्या चाहिए इससे ज्यादा। अब ये मैं इसलिए दिखा रहा हूं आप लोगों को, अभी 3 स्टॉक में दिखाए, तीनों स्टॉक में मिला। मैं रैंडम दिखा रहा हूं ना, ऐसा नहीं कि मैं कहीं पर ढूंढ के लेके आ रहा हूं, नहीं, नथिंग, कुछ नहीं करना है। अभी इसमें और एक प्यूरिफाई करवा दूंगा आप लोगों के लिए। जब प्यूरिफाई करेंगे फिर से इसी सेटअप को देखेंगे, ट्रेड को और परफेक्ट बनाने के लिए। टीसीएस, कहीं इनसाइड पैटर्न बना, कहीं इनसाइड पैटर्न बना, और ऐसा पैटर्न दिखाओ जहां पर आपका इनसाइड पैटर्न बन के फेल हो गया होगा।
अभी इनसाइडर बन रहा है कि नहीं, मतलब ये स्टॉक ना बाई हो रहा है। आईटी के सारे स्टॉक में इनसाइड पैटर्न बन रहे हैं, अभी से बता रहा हूं। आईटी के सारे स्टॉक में इनसाइड पैटर्न सेटअप तैयार हो रहा है फ्यूचर के लिए। ओके, समझ में आया? आगे बढ़े तो अभी 4 स्टॉक दिखे, चारों स्टॉक में इनसाइड सेटअप है। एम्फेसिस, क्या कभी इनसाइड पैटर्न बना होगा इधर? ये तो परफेक्ट नहीं है। अब फिर ऊपर ये इनसाइड बना, स्वाहा, आपको यहां एग्जिट दे दिया। अब ये इनसाइड बन रहा है फिर से ऊपर जाने के लिए, भरोसा करना, ट्रेड ले लेना। 2 स्टॉक बताए हूं अभी आप, एक टीसीएस, दूसरा एम्फेसिस, दोनों आईटी के स्टॉक। अगर आप बॉटम में लोगे आपको 1:2, 1:3, 1:5 का ट्रेड मिलेगा। इनसाइड सेटअप में आपको 20-30% नॉर्मली मिलेगा, बट इसके लिए होल्ड करना पड़ेगा, सेम डे में नहीं मिल जाएगा। और परफेक्ट वाला ढूंढने का है। हाँ, अभी वीकली में भी आएंगे राकेश बाबू, डोंट वरी, चिंता मत। अभी हम लोग यहां पर 5 स्टॉक दिखे, 5 स्टॉक में सेटअप है। नेक्स्ट चलो, टेकेम। टेकेम कोई इनसाइड इधर नहीं, एक इनसाइड बना, एक ट्रेड दिया एकदम टॉप में, इसलिए इतना टॉप में नहीं फंसने का है, लेकिन ठीक है, ट्रेड ले लिए, प्रॉफिट लो, निकल लो, आपकी मर्जी है। इनसाइड पैटर्न बना, कितना बड़ा ट्रेड है। इनसाइड बना, कितना बड़ा ट्रेड है, हायर साइड। अब अभी इनसाइड बन रहा है इसका, फिर इसके अंदर इसका, या हो सकता है इसके अंदर बन जाए, या हो सकता है अभी लो ब्रेक कर जाए, फिर लो के अंदर इनसाइड बने, फिर ऊपर जाए। तो अभी नीचे की तरफ तैयार हो रहा है। अब किधर तैयार होता है नहीं पता, किधर जाता है नहीं मालूम। हो सकता है कि अभी इसके नीचे चले जाए तो शॉर्ट हो जाएगा, शॉर्ट होगा तो हो सकता है कि हमें यहां मिले, नहीं पता अभी कहां बनेगा। बना नहीं है, और बना नहीं है इससे पहले ट्रेड करना नहीं। ब्रिटानिया अभी इनसाइड का ब्रेकआउट हुआ है कि नहीं? अभी ये अभी करंट में इनसाइड का ब्रेकआउट हुआ है, इसका ही ब्रेकआउट है। इस छोटे, ये हो गए मम्मी, इसके हो गए बेबी, और ये बेबी के फिर से बेबी ब्रेकआउट। ये इनसाइड एक्चुअली में, ये इनसाइड ब्रेकआउट किसका है? ये इनसाइड इसका ब्रेकआउट है, इसका या इसका। अब इसके ऊपर इनसाइड का ब्रेकआउट नहीं होगा। इससे पहले इनसाइड पैटर्न देख लो कहीं पर, इससे पहले इनसाइड सेटअप देख लो कहीं पर। 20-30% का इजी ट्रेड है। 2-3 महीना पोजीशन होल्ड करो, 6 महीना पोजीशन होल्ड करो, 40% कमाओ, निकल लो। फाइजर, अभी देखो फाइजर यहां से इनसाइड पैटर्न का ब्रेकआउट है, इसके नीचे जाए, स्टॉप लॉस कट गया, मतलब इस स्टॉक में हमारी स्टॉप लॉस कटा हुआ, क्योंकि बढ़िया सेटअप था फाइजर का। ये स्टॉक में ब्रेकआउट मिल रहा था, आपका जाएगा, छोटा सेल जाएगा, ले लीजिएगा। इसके ऊपर ब्रेकआउट आ रहा होगा, अभी नीचे ब्रेक डाउन कर गया, छोड़ दीजिए, कट कर लीजिए। तो पी फाइजर में हमारा अब कितने ट्रेड आया? 1 2 3 4 5 6 7 में से एक स्टॉक आपका स्टॉप लॉस ले लिया। आगे बढ़िए, बजाज। अब बजाज में क्या ट्रेड है? इधर तो है नहीं, इधर है नहीं, इधर है नहीं, क्या ट्रेड है? यहां ये इनसाइड का पैटर्न है, ये इनसाइड का ब्रेकआउट है, ये इनसाइड का ब्रेकआउट है। तो ये जो ब्रेकआउट मिला है किसका? ये जो ब्रेकआउट मिला है इसका ट्रेड मिला है, राइट। इसका ब्रेकआउट मिला है, इस ब्रेकआउट का है, इस ब्रेकआउट का है। हो सकता है कि आपको यहां पर इनसाइड पैटर्न का ये स्टॉप लॉस लग गया होगा। अगर आप टॉप में जाएंगे तो फंस सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि जब मार्केट गिरे ना तब एंट्री करना चाहिए, लेकिन एंट्री कब? मार्केट तो अभी भी गिरा है, तो क्या है एंट्री है? नहीं है, क्योंकि कोई सेटअप नहीं है हमारे लिए। कोई एक इनसाइड मिलना चाहिए, फिर आपका ट्रेड बहुत बड़ा होने वाला है। ऑयल इंडिया, ऑयल इंडिया अगर मैं कहूं, मैं इसको, जितने लोग मेरे साथ लाइव होंगे उनको पता है, इस स्टॉक को यहां से मैं बात कर रहा था कि ये स्टॉक ट्रेड देगा आपको हायर साइड में। बहुत पहले की बात, इधर है इनसाइड पैटर्न, इधर से ट्रेड दिया है इस स्टॉक ने, इधर इनसाइड बना, ब्रेकडाउन हो गया, इधर इनसाइड बना, ब्रेकडाउन हो गया, इधर इनसाइड बना, ब्रेकआउट हो गया। और भी कहीं इनसाइड देख लो,
इनसाइड पैटर्न मिलेगा आपको ट्रेड देगा, इनसाइड पैटर्न नहीं है आपका ट्रेड नहीं। आगे चलें, टोरेंट चेक कर लो। टोरेंट क्या इधर कहीं ट्रेड है क्या? हाँ एक ट्रेड है इसके ऊपर, ये इनसाइड है, एक ट्रेड मिला होगा। तो अभी आपको यहां पर जरूर छोटा लग रहा होगा यहां, लेकिन इतना बड़ा ट्रेड 1400 से 1450 से लेके 1750 का ट्रेड है। छोटा मोटा ट्रेड नहीं है, कम से कम 30-40% का ट्रेड होगा, 20% का ट्रेड होगा। और आगे चलो, अभी यहां पर कोई ट्रेड है नहीं है। सन फार्मा चेक करो। सन फार्मा कहां से ब्रेकआउट मिला है? एक इनसाइड इधर है और इनसाइड कहां है? एक इनसाइड इधर है। सबसे बढ़िया इनसाइड ये है। अब इसका स्टॉप लॉस डाले हैं, इसमें ट्रेड आ रहा है कंटिन्यू में हायर साइड में। अभी तक इनसाइड का ब्रेकडाउन दिया नहीं, मतलब ये स्टॉक अभी तक नेगेटिव नहीं है, ये कंटिन्यू हायर साइड में मूव कर रहा है, ये स्टॉक का ब्रेकडाउन नहीं है। समझ में आ रहा है? यस कर दीजिएगा। अभी चलते हैं, सब में देखेंगे। आज 200 स्टॉक दिखाऊंगा आप लोगों को। इतने बार चेक करो ना स्टॉक को, इतना चेक करो, इतना बैक टेस्ट करो कि आपका उसमें ना भरोसा 100% हो जाए। जब तक इनसाइड पैटर्न मिले और ट्रेड लेने में अगर डर लग रहा है, इसका मतलब आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है। इनसाइड पैटर्न मिला और ट्रेड दब जाना चाहिए टक से, तब तक आप इसका बैक टेस्ट करो, जब तक कॉन्फिडेंस वो लेवल का ना जाए कि जब तक मुझे इनसाइड मिलेगा नहीं। मैं जैसे अगर कोई ट्रेड लिया होता इधर से ऊपर की तरफ, यहां पर एग्जिट है, इसके बाद फिर कभी ना वापस गया ही नहीं स्टॉक और ना इनसाइड का ब्रेकआउट दिया। और क्या चाहिए यार? क्यों इंडिकेटर लगा रहे हो दुनिया भर का? क्यों ये बॉलिंगर बैंड लगा दे, क्यों पैराबोलिक स्टार लगा दे, क्यों इधर उधर के सारे चार्ट, किसी का चार्ट देखो दिखता ही नहीं है कैंडल स्टिक है कि नहीं, वो सारे इंडिकेटर में भरा पड़ा हुआ है चार्ट। कोई बी वेप लगा लिया, कोई डब्ल्यू वेप लगा लिया, कोई WWE लगा लिया, चार्ट ही नहीं दिख रहा है क्या है चार्ट। एक इनसाइड बनाना है और ट्रेड डालना है उसके ऊपर। वो भरोसा है पैसा मिलेगा, भरोसा नहीं है आपसे पैसा लेके जाएगा। लॉस कहां कर रहे हैं? ऑप्शन में। लॉस कहां हो रहा है? इनसाइड में पैसा कमाए, ऑप्शन में जाके दे दिए। मतलब एक ट्रेड में पैसा मिला, दूसरे में जाके पैसा दे के आ गए। तो ये जो 15 दिन में हम लोगों ने सीखा, उसका एक परिणाम है, इनसाइड पैटर्न मिलेगा उसमें ट्रेड डालो। बाकी चीज भूल भी जाओगे कोई गम नहीं, इनसाइड मत भूलना गुरु। इनसाइड भूले, मेरा 15 दिन का पढ़ाया 0, इसलिए इनसाइड मत भूलना। इनसाइड वो करना जरूर, इससे अच्छा कुछ सेटअप है ही नहीं है। ये इन्वेस्टिंग में काम आ जाएगा, ये आपका स्विंग में काम आ जाएगा, ये आपका पोजिशनल में काम आ जाएगा। एक इनसाइड आपका ट्रेड देता, आपको ट्रेड वो देता रहेगा। इधर देख रहे हो 10-15 स्टॉक चेक किए, एक स्टॉक ने आप अपने को लॉस दिखाया है। आगे बढ़ो। सिप्ला कहां बना होगा ट्रेड स्टॉक? जैसे ये इनसाइड का ब्रेकडाउन है, मतलब ये स्टॉक शॉर्ट में है, यहां इनसाइड पैटर्न बना होगा, ब्रेकआउट दिया, एक ट्रेड मिल गया होगा, 1000 के भाव से निकला 1200 तक चला गया, 20% हो गया। इतनी तो चाहिए। एचडीएफसी लिमिटेड, सॉरी एचडीएफसी लाइफ, अभी जैसे इनसाइड का ब्रेकआउट दिया है यहां पर, ये ना एक्चुअली ब्रेकआउट है। अब अगर नीचे आएगा तो हमारा स्टॉप लॉस कटेगा, लेकिन स्टॉप लॉस क्या होगा इसका? मतलब 518 की स्टॉप लॉस है और कहां ट्रेड मिला है? 600 के ऊपर। इसका मतलब कि ये अपर साइड में इधर का ट्रेड मिलेगा तभी हमारे लिए कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं। जैसे यहाँ इनसाइड था, इसके ऊपर चला गया, यहाँ इनसाइड था, ऐसा अगर बॉटम में इनसाइड मिलता है वो स्टॉक आपको ट्रेड देगा। ये इनसाइड है, अपर साइड में ट्रेड देगा। अगर ये इधर जाएगा, अभी ऐसे लगा नहीं है, तो अभी ये स्टॉक बाइंग में है। कौन? एचडीएफसी लाइफ। वर्लपूल जैसे ये इनसाइड है, इनसाइड के ऊपर ब्रेकआउट रहा, ये ट्रेड रहा होगा ना, अभी आके हमारा ऐसे लग रहा है इधर, मतलब ये स्टॉक में हमारा स्टॉप लॉस लग गया। तो 2-3 स्टॉक अभी इतने चेक किए, 2-3 स्टॉक में स्टॉप लॉस लग गया है। इससे पहले कहीं ट्रेड दिया होगा इनसाइड का, जैसे इनसाइड का ब्रेकआउट मिला है, अभी इनसाइड का ब्रेकआउट दिया इधर, इसके बाद ये इनसाइड का ब्रेकआउट दिया इधर। आगे बढ़िए।
डीबी स्लैब इनसाइड में बन रहा है लेकिन ब्रेकआउट कहीं नहीं आया है। इससे पहले क्या रहा होगा, ऊपर में इनसाइड बना होगा, ऊपर का इनसाइड ए है, और ये कितना बड़ा ब्रेकडाउन है, इसका मतलब अभी मूवमेंट नहीं है। इधर इनसाइड का ब्रेकआउट है बहुत बड़ा, इधर इनसाइड का ब्रेकआउट है ये बहुत बड़ा है, और इनसाइड का ब्रेकआउट इधर देखेंगे तो और मिलेगा, बट छोड़ो उतना दूर जाने की जरूरत नहीं, अभी रहेंगे करंट में ज्यादा अच्छा है। अभी इस स्टॉक को देखो इन्फो एज, ये स्टॉक मेरे पास पोजिशनल बाई है, अभी से बता रहा हूं ये स्टॉक मेरे पास पोजिशनल बाई है, लेकिन पहले के बाइंग है इधर का बाइंग है। तो अभी स्टॉक देखो इतना बड़ा रिटर्न देने के बाद फिर मेरे भाव पे आ गया है। अभी जैसे देख रहे हैं यहां पर कि ए इनसाइड हो सकता था इसका ब्रेकडाउन, लेकिन सेम कैंडल वापस चला गया, अभी भी होल्ड है। तो हो सकता है कि अभी इनसाइड पैटर्न बन रहा है, इतना बड़ा इनसाइड पैटर्न बन रहा है, यहां से बाइंग मिलेगा, हम लोग हायर साइड का ट्रेड लेंगे, या फिर ऊपर की तरफ इनसाइड बनेगा ऊपर ट्रेड लेंगे। मेरे लिए सबसे बढ़िया ट्रेड कहां होगा कि ए स्टॉक यहां पर आ जाए, ये 3000 के आसपास आ जाए, मतलब एक कैंडल अभी नीचे की तरफ आए, इधर कहीं इनसाइड बनेगा तो ट्रेड मेरे लिए बहुत बड़ा। तो मैं देखूंगा इस स्टॉक को इधर इनसाइड पैटर्न मिलेगा तो लोअर साइड में बाइंग करेंगे। एशियन पेंट आगे बढ़ो, जैसे इनसाइड का ब्रेकडाउन दिया है, अभी स्टॉक नीचे की तरफ रहेगा, इनसाइड का ब्रेकडाउन दिया है, ये स्टॉक में नीचे की तरफ का ट्रेड है। जैसे ये इनसाइड आया ऊपर का मूवमेंट, ये इनसाइड आया ऊपर का मूवमेंट, तो अभी स्टॉक शॉर्ट की तरफ है, पता नहीं कहां से रिकवर करेगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन फिलहाल के लिए स्टॉक अभी वीक है। कौन? एशियन पेंट। अगर आप इसे देखोगे तो 2021 के बाद कोई रिटर्न नहीं है। डीमार्ट क्या है, जैसे यहां से ब्रेकआउट था इसके ऊपर, तो ये ऊपर ब्रेकआउट बहुत बड़ा हो जाना चाहिए था, नहीं आया, मतलब इधर हमारे स्टॉप लॉस है, तो हो सकता है कि हमारे स्टॉप लॉस खा जाए इधर। दूसरा इनसाइड अच्छा वाला नहीं, छोड़ते हैं आगे बढ़ते। मैरिको जैसे, अब मैरिको में कौन सा इनसाइड बताऊं, सपोज को देखो अब इनसाइड ये वाली, हो सकता है कि मेरी आंखें ज्यादा देख जाए, जल्दी देख ली, आपकी आंखें ज्यादा नया देख पाए। इसके ऊपर देखो, इसके ऊपर ब्रेकआउट बहुत बढ़िया आएगा, एक ब्रेकआउट अभी आएगा बॉस लिमिटेड ना, इसके ऊपर बात करेंगे, अभी वेट करिएगा, बॉस लिमिटेड और शायद मारुति भी होगा, इसको भी इनसाइड कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि बॉटम में बहुत बड़ा ट्रेड। एसबीआई लाइफ लोअर साइड से चेक करो, अभी जैसे कोई इनसाइड सेटअप नहीं इधर अपर साइड में, लेकिन ये इनसाइड था, इसके ऊपर एक ट्रेड रहा है अपर साइड में। आगे देखो इधर पीछे, माफ करो, ये इनसाइड है, ये इनसाइड है, ये भी इनसाइड है इसके अंदर, तो इस तरीके से ट्रेड आया होगा, यहां भी इनसाइड है। तो एक्चुअली में ये जो ब्रेकआउट मिला है ना, इस इनसाइड का ब्रेकआउट है, लोअर साइड में इधर इनसाइड था, इसके ऊपर ब्रेकआउट है, और कंटिन्यू बने रहो। टॉप में इनसाइड बनेगा, इसका मतलब समझ लो कि यहां पर लोग पोजीशन एग्जिट कर रहे हैं। कहां तक गया? नीचे। जब मार्केट में क्रैश होने वाला होगा, बाजार में मार्केट बड़ा गिरावट दे, और किसी भी टाइम फ्रेम में, हाँ किसी भी टाइम फ्रेम यूज कर सकते हो भाई, एनी टाइम फ्रेम यूज कर सकते हो, लेकिन मैं अभी मंथली इसलिए बता रहा हूं कि मंथली चार्ट में आपको बड़ा टाइम फ्रेम का ट्रेड मिलेगा, जो छोटी छोटी फ्लक्चुएशन आते हैं ना, जो छोटी छोटी क्या कहते हैं उसे, स्पाइक आते हैं, उससे आप बच जाते हो, ठीक है, नॉइस से आप बच जाते हो, इसलिए मंथली चार्ट पहले दिखा रहा हूं। आगे देखो, अब ये क्या है, टेकेम, सॉरी एससीएल टेक, माफ करिएगा। जैसे ए इनसाइड का ब्रेकआउट बहुत बड़ा था, इसका ब्रेकआउट बहुत अच्छा था, क्या इसके ऊपर ब्रेकआउट होगा? ए इनसाइड है, ये इनसाइड भी है, लेकिन ये ब्रेकआउट इसका है, इसका मतलब ये यहां पर ट्रेड दिया था, ये रीटेस्ट था, ये कैंडल रीटेस्ट था, इसके ऊपर बाई, तो इसके ऊपर बाई नहीं है, बाई एक्चुअली इस ब्रेकआउट का है, इसका एससीएल टेक। बट अगर मान लो किसी को ट्रेड लेना है तो इसके ऊपर बाई होगा, बट अभी क्या है, ये कौन सा मंथ, जनवरी है, जनवरी आज खत्म हो गया, मतलब इनसाइड कंप्लीट हो गया, तो इसे चेक करना चाहिए कब, एक चेक करना चाहिए संडे को, जिसमें वीकली इनसाइड बन जाएगा, और दूसरा चेक करना चाहिए 31 तारीख को या 30 तारीख को, जो मंथ का आखिरी दिन होगा उस दिन चेक करना चाहिए, तो आपको नेक्स्ट मंथ के लिए इनसाइड पैटर्न मिल जाएगा। तो आज का दिन सबसे बढ़िया है, मैंने सेलेक्ट किया था आज के दिन ही इनसाइड पैटर्न बताऊंगा। आज 31 है, कल से 1 तारीख शुरू है, फरवरी है, तो मान लो कल ब्रेकआउट देता है, इधर अपर साइड में बाई है, या अगर गलती से इधर मिलता है
तो ऐसा स्टॉक जो ब्रेकआउट दिया है, अगर वो गिरावट मिलता है उसको बाई करो। तो गलती से अगर 1000 के आसपास मिल जाता है, कल गिरावट उरावट आ जाता है मार्केट में, लपक लेने का है। ये स्टॉक ब्रेकआउट का है, शॉर्ट का नहीं। पेट्रोनेट, अब जैसे ये स्टॉक है, तो अभी अगर मैं बात करूं इसको, तो किसी इनसाइड का ब्रेकआउट नहीं है। हाँ, एक ट्रायंगल शेप का ब्रेकआउट है, अगर ब्रेकआउट होगा तो इसके ऊपर होगा, इसके ऊपर, मतलब इसके ऊपर सेटअप भी है हमारा, इसके ऊपर ही ब्रेकआउट है और ट्रायंगल का ही ब्रेकआउट है। अभी इसी तरीके का एक स्टॉक आ रहा होगा बीएलडब्ल्यू, जैसे इप्का लैब। अगर इप्का लैब इसके ऊपर ब्रेकआउट आता है बाई, लेकिन ये बॉटम की साइड इनसाइड हो रहा है, हो सकता है ये नेक्स्ट डे से गिरावट शुरू करे। ये गिरेगा तो बहुत बड़ा गिरेगा नीचे की तरफ, बट लोअर बॉटम से जैसे इनसाइड का ब्रेकआउट आया है, इस इनसाइड का ब्रेकआउट आया है, इस इनसाइड का ब्रेकआउट आया, ये ट्रेड बहुत बड़ा है। तो गिरावट के बाद अगर इनसाइड हायर साइड के लिए मिलता है, वेल एंड गुड। अपर साइड में देखो एचडीएफसी लिमिटेड, इस स्टॉक के ऊपर तो मैंने ट्रेड दिया था और खुद ही मैंने ट्रेड बनाया था इसमें, और अभी भी पोजीशन है एचडीएफसी लिमिटेड का। ये हायर साइड का ट्रेड है गुरु, अपर साइड का ट्रेड है, इधर का भी इनसाइड का बहुत अच्छा ट्रेड मिला था। अब एचडीएफसी ग्रुप में ना वैसा ट्रेड नहीं दे सकते हैं जो और छोटे छोटे स्टॉक में आप ट्रेड ढूंढ सकते हैं। एचडीएफसी ग्रुप उतना बड़ा बड़ा ट्रेड नहीं देगा कि आपका डबल हो जाएगा। अडानी जैसा शेयर नहीं है, मुश्किल से 30-40% मिल जाएगा तो बहुत है, 20% मिल जाएगा तो इनफ है। अब रिलायंस इंडस्ट्री देखोगे, उसमें 200% नहीं ढूंढ पाओगे आप। अभी अगर आप देखें इसको कोफोर्ज, तो कोफोर्ज ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है इनसाइड सेटअप का। पहले इसका नाम एनआईटी टेक था, कोफोर्ज। इसका मतलब कोफोर्ज में इस लेवल का स्टॉप लॉस होगा, क्योंकि देखो ये इनसाइड का ब्रेकआउट है, इधर का इनसाइड नहीं है, ये इनसाइड का ब्रेकआउट है। तो ये इनसाइड का ब्रेकआउट हमारा स्टॉप लॉस है, मतलब इसी लेवल में है, तो यही लोग हमारा स्टॉप लॉस इसमें बने रहेंगे। जैसे इस टाइप का ट्रेड या इस टाइप का ट्रेड, इस टाइप का ट्रेड की हम कल्पना कर सकते हैं इस स्टॉक में, मतलब एटलीस्ट हम नए हाई तक का तो मूवमेंट इसमें देख ही सकते हैं, ऐसा हम लोग मान के चलेंगे। अब इस स्टॉक में तो ढूंढो ही मत, कोई काम का नहीं है। बर्जर पेंट, अभी जैसे बर्जर पेंट और एशियन पेंट दोनों का हाल एक जैसा है, इनसाइड का ब्रेकडाउन दिया है नीचे की तरफ। हो सकता है कि भाई यहाँ मंथली चार्ट में, इसलिए मैंने बोला कि मंथली चार्ट में सेल नहीं है बल्कि पोजीशन बाई है, तो एग्जिट है या स्टॉप लॉस है। जैसे इसका है तो इसका स्टॉप लॉस लगा होगा लोअर साइड में, यहाँ ट्रेड है तो ऊपर से शॉर्ट हुआ होगा, लोग तो पोजीशन यहाँ एग्जिट किए होंगे। अगर नीचे की तरफ से बाइंग हुआ है तो इस इनसाइड के ऊपर बाइंग हुआ है, इधर के इनसाइड सेटअप के ऊपर बाइंग हुआ होगा, इस इनसाइड के ऊपर बाई हुआ होगा। विप्रो, इस स्टॉक को भी नोट करके रख लो, विप्रो परफेक्ट इनसाइड है, इसे आप सेलेक्ट करके रखो, ठीक है। इस टाइप का ट्रेड की उम्मीद हम लोग कर सकते हैं इस स्टॉक में यहां से। और ये इनसाइड के अंदर इनसाइड है, इस कैंडल के अंदर इनसाइड है और इस रेड के अंदर भी इनसाइड है, मतलब सेकेंड लास्ट कैंडल भी इनसाइड है। इसके ऊपर बाई है, इसके नीचे शॉर्ट है। देखो जब तक इस हाई के ऊपर बाई ना हो, इस हाई के ऊपर जाए ना, तब तक आप बाई मत करो, क्योंकि ये जो जोन चल रहा है ना, ये जोन किसका चल रहा है? ये जोन एक्यूमुलेशन का चल रहा है, ये डिस्ट्रीब्यूशन का जोन नहीं है, एक्यूमुलेशन का जोन है। और एक्यूमुलेशन जोन 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, साल, 2 साल, 3 साल भी चल सकता है एक्यूमुलेशन जोन। इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन जोन चलता है, जैसे अडानी में चल रहा है। अडानी में जितना अच्छा न्यूज आ जाए उसका डिस्ट्रीब्यूशन जोन है, अब हो गया उसका। अब वो डिस्ट्रीब्यूशन 1-1.5 साल भी चल सकता है, ऊपर में ही रहेगा स्टॉक, लोगों को फंसाएगा और जब जाएगा फिर दोबारा वापस नहीं जाएगा। तो अभी ये स्टॉक क्या है? ये एक्यूमुलेशन जोन है, हो सकता है कि एक्यूमुलेशन जोन और लंबा चले, इसलिए ब्रेकआउट आएगा तो ट्रेड लेंगे और लो साइड का एसएल कटेगा, काट लेंगे। तो मैक्सिमम 10% का स्टॉप लॉस लगेगा। सपोज करो कि 400 का स्टॉक है, 1 लाख रुपया लगा दिए हम लोग, 1 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट कर दिए, 400 का स्टॉक है, 10% जाएगा, 10,000 रुपए का हमारा स्टॉप लॉस लग गया। लेकिन अगर जाएगा ना 20%, 30%, 40%, 50% का ट्रेड है, इसका लगभग डबल का ट्रेड है, मिलेगा तो 1 का 2 डायरेक्ट एक ही स्टॉक। मैं नहीं कर रहा हूं कि पूरा 1 लाख पैसा एक ही स्टॉक में लगाने का है। मुझे लग रहा है समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। आगे बढ़ो। हिंडाल्को का ट्रेड अभी भी पोजीशन ओपन है। हिंडाल्को में ये इनसाइड का ब्रेकआउट है, इस इनसाइड का ब्रेकआउट है, अभी पोजीशन इसमें कंटिन्यू चल रहा है हिंडाल्को में।
मतलब हिंडाल्को अभी भी बाई है, आप इसमें एंट्री ले सकते हो। अभी ये स्टॉक है, कौन है, टाटा कंज्यूमर, इनसाइड का ब्रेकडाउन है, मतलब ये स्टॉक शॉर्ट है। कौन सा इनसाइड का ब्रेकडाउन है, इस इनसाइड का ब्रेकडाउन है, अब ये शॉर्ट है। अभी इनसाइड और कहीं, इसके अलावा इनसाइड और कहीं है नहीं। मैं थोड़ा नीचे की तरफ प्रीफर करता हूं, इस तरीके से गिरावट के बाद इनसाइड का ब्रेकआउट हो तो ज्यादा अच्छा है। टॉप में लेना थोड़ा प्रीफर नहीं करता मैं। जैसे ये है कौन, अबाउट इंडिया, तो इधर क्या करेंगे, इधर कुछ नहीं, इधर छोड़ देने का है। अगर आपको बॉटम में मिलेगा इधर, तो इस टाइप का इनसाइड सेटअप में आप ट्रेड ले सकते हैं, इस टाइप का इनसाइड सेटअप में ट्रेड ले सकते हैं। औरो फार्मा अभी क्या है, इनसाइड नहीं है, छोड़ो, तो कुछ इसमें बात ही नहीं कर सकते, इसको जो नीचे जा रहा है जाने दीजिए। नेस्ले इंडिया, इनसाइड का ब्रेकडाउन है, मैंने सारे स्टॉक में इस टाइप का चार्ट सेटअप बना के रखा हुआ है, इसके ऊपर ब्रेकआउट था, अभी ब्रेकडाउन दे रहे हैं नीचे की तरफ। इससे पहले कहां आया रहा होगा, इधर ट्रेड आया रहा होगा। एचडीएफसी लिमिट, एचडीएफसी बैंक, इसमें अभी भी पोजीशन चल रहा है इनसाइड का। मैंने तो इसमें ट्रेड लिया था, थोड़ा सा मान लिया था कि इनसाइड है करके, अभी भी इसमें पोजीशन ओपन है एचडीएफसी बैंक में। इधर भी ब्रेकआउट था, इधर भी ब्रेकआउट था इनसाइड सेटअप का। महाराजा बैटरी, इसका तो ट्रेड लिया भी था, प्रॉफिट बुकिंग कर लिया मैं महाराजा बैटरी में, लगभग 35% प्रॉफिट बुकिंग हुआ। इस इनसाइड पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है, मतलब अभी फिर से बाइंग लेवल में आ रहा है। अगर ये भाव इधर मिल जाता है फिर से बाइंग हो जाएगा महाराजा बैटरी। इतना बढ़िया सेटअप है इसका, इसका भी इनसाइड है, ये भी इनसाइड है, लेकिन मैं ट्रेड लिया था इस पे महाराजा बैटरी में, और कहां तक गया था देख रहे हैं, कितना बड़ा ट्रेड है। परसेंटेज वाइज चेक कर लो थोड़ा सा। महाराजा बैटरी मतलब इतना खराब स्टॉक, 32% का रिटर्न। बजाज क्यों ट्रेड नहीं हो रहा है, इसीलिए ट्रेड नहीं हो रहा है क्योंकि कोई सेटअप बन ही नहीं रहा है, छोड़ देंगे, कुछ नहीं करेंगे। इंडसइंड बैंक फ्यूचर के लिए बहुत बढ़िया स्टॉक बनने वाला है, यह बनने वाला था यूं कहूं, अब तो और टाइम लगेगा। मैं इस स्टॉक को बहुत दिन से मार करके रखा था कि ये वाला लो बन जाएगा, हाई ब्रेक कर जाएगा, तो इधर का स्टॉप लॉस डाल के इसमें ट्रेड डालूंगा, इधर तक का ट्रेड मिलेगा। मतलब 2000 की तरफ का ट्रेड था इसमें, लेकिन ये ब्रेकडाउन हो गया। बॉटम से इनसाइड का ब्रेकआउट दिया है, यहां से इनसाइड, बिना, अगर कोई स्टॉक इनसाइड में नहीं आ रहा है वो ट्रेड नहीं देगा कंटिन्यू, वो मूवमेंट नहीं देगा। एक ही तरीका है, इनसाइड ढूंढो, अगर वो इनसाइड में चल रहा है ट्रेड देगा, इनसाइड नहीं बना है ट्रेड नहीं मिले। राठौर, एक्यूमुलेशन जोन, एक्यूमुलेशन जोन देखो दो जोन होता है, ठीक है, वो फ्यूचर में बताऊंगा आप लोगों का। अगर किसी स्टॉक में मूवमेंट आया है, ये होगा डिस्ट्रीब्यूशन जोन, एक्यूमुलेशन जोन नहीं है। अगर मार्केट नीचे आया, ये होगा एक्यूमुलेशन जोन, जहां पर बायर, देखो प्राइस ऊपर क्यों जाता है, प्राइस ऊपर क्यों जाता है, कोई आंसर बताओ मन में। प्राइस ऊपर जाता ही है सेलर के तलाश में। प्राइस ऊपर क्यों जाता है, सेलर के तलाश में। जहां पर सेलर सब आ जाते हैं वहां से स्टॉक गिरना शुरू कर जाता है। प्राइस नीचे क्यों जाता है, प्राइस नीचे जाता है बायर के तलाश में। जहां पर बायर आ जाते हैं सारे, वहां से प्राइस उठ जाता है। तो जब प्राइस नीचे आया, जब तक इसमें बायर सारे आएंगे नहीं, एक्यूमुलेट जब तक होगा नहीं, एक या दो की वजह से मार्केट ऊपर नहीं जाता है, या एक या दो की वजह से मार्केट नीचे नहीं आता है। जैसे मान लो हिडेनबर्ग ने अभी एक न्यूज दिया अडानी के ऊपर, हिडेनबर्ग ने एक न्यूज दिया अडानी के ऊपर कि भाई ये फ्रॉड कर रहा है या गलत कर रहा है, जो भी, मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूं। तो केवल हिडेनबर्ग की वजह से ना अडानी नीचे नहीं आ जाएगा, उसकी औकात नहीं कि अडानी को नीचे गिरा दे। अडानी नीचे आएगा क्यों, जब जितने लोग पहले बाई किए हैं वो सारे वहां पर प्रॉफिट बुकिंग शुरू करें, तब अडानी नीचे आएगा। तो अभी तो क्या है ना, लोगों को क्या हो रहा है, लोगों तो बहुत अच्छा प्रॉफिट में बैठे हैं ना। जिसने 100 रुपए में बाई किया, जिसने 200 में बाई किया, शेयर 4000 हो गया। अरे इसको क्या गम है, जो 100 रुपए बाई किया 4000 भाव में, 3000 के भाव में निकलेगा, नहीं निकलेगा, वो ऑलरेडी मोटा पैसा कमा के बैठा है।
या जो 200 या 400 में लेके बैठा होगा यहां पर तो ऑलरेडी पैसा अपना प्रॉफिट बुक कर लिया होगा, या आधा प्रॉफिट बुक कर लेगा या पूंजी निकाल लेगा, फिर किस बात का डर उसको? तो निकलेगा ही नहीं ना। ये निकलेगा कब पता है? जब ये स्टॉक ना यहां पर 1-2 साल तक खड़ा हो जाए, ये तब निकलेगा। क्योंकि देखेगा 2 साल से तो कुछ हो ही नहीं रहा है, मैं पैसा कहीं और लगा देता, पैसा और शिफ्ट करता तो शायद मेरा रिटर्न और बढ़ जाता। तो निकलते हैं तब वहां से, ऐसे नहीं निकल जाते हैं कहीं भी स्टॉक से लोग। 1 या 2 लोगों की वजह से मार्केट थोड़ी ऊपर या नीचे आ जाएगा। न्यूज है, तत्कालिक कारण है, पैनिक हुआ इसलिए स्टॉक नीचे आया। आगे आते हैं चोला फाइनेंस में। तो चोला फाइनेंस में देखें हम लोग लोअर लेवल से, जैसे ये इनसाइट, ऐसा इनसाइट बहुत बढ़िया, लेकिन ये इनसाइट हमेशा थोड़ी मिलेगा आपको, ऐसा इनसाइट नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा इनसाइट आपको मिलता रहेगा, ऐसा इनसाइट आपको मिलता रहेगा। ग्रेसिम, अब जैसे ग्रेसिम टॉप से ब्रेकडाउन दिया, कहीं इनसाइड पैटर्न दिखाओ जहां पर आपको एंट्री दिया होगा स्टॉक और आपको फंसा दिया। टॉप में स्टॉक फंसाएगा नहीं, प्राइस आपको कभी फंसाएगा नहीं, बट इसमें इस लोअर लेवल से कहीं एंट्री नहीं मिला है। यहां जो यार कोविड में छूट गया, इसके बाद कभी एंट्री नहीं दिया है, छोड़ देते हैं उसको, आगे बढ़ते हैं। पेज इंडस्ट्री, पेज इंडस्ट्री भी इधर कोई सेटअप नहीं है हमारा, लेकिन लोअर लेवल से इनसाइड पैटर्न का हर जगह इनसाइड, जहां भी इनसाइड बना ना कभी फेल नहीं हुआ है। ये स्टॉक एक रिकॉर्ड है, जब भी इनसाइड पैटर्न बना है फेल नहीं हुआ है, स्टॉक कंटिन्यू में ट्रेड दिया। तो अभी इसे नीचे आने दो, क्या पता इसके पास आएगा 36,000 के आसपास आएगा, तो 36,000 के आसपास इनसाइड पैटर्न मिलेगा, फिर हम लोग ट्रेड डालेंगे 50,000 के लिए, 52,000 के लिए। कैस्ट्रोल, अब आप देखो, अगर मान लो कि कैस्ट्रोल में मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, तो इतना बड़ा इनसाइट था, इधर कहीं ट्रेड मिला नहीं। अगर मान लीजिए कि मैं यहां ट्रेड देखता हूं, यहां इनसाइट, एक इनसाइट मुझे मिलेगा और एक ट्रेड इसमें बन जाएगा, अभी फिर रीटेस्ट है ऊपर जाने के लिए, मतलब जाना चाहिए इसको इधर। तो इस तरीके से प्राइस को समझते हैं, प्राइस सेक्शन आएगा और क्लियर होगा आप लोगों का। अब आप देखो इस स्टॉक को, आपके मन करता है सर आईसीसी प्रूडेंशियल में बाई कर लो, कर लो बाई, करो भाई, बिना इनसाइड का पैसा लगा दे बेटा, फंसेगा, जान तक जाएगी, निकलने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए पहले प्राइस को फंसने दो, फिर आप कूदो। पहले 2-4 हजार करोड़ रुपया लेके आए ना, पहले उनको लड़ने दो। अब हम लोग क्या है ना, 2,000, 4,000 या 2 लाख 4 लाख रुपया लेके मार्केट में जाते हैं और अपने आप को तुरंत समझ लेते हैं कि मैं तो भैया रिलायंस इंडस्ट्री बाय कर लिया, अब तो ये ऊपर ही जाएगा, नीचे जाने की सवाल ही नहीं है। प्राइस बोलता है अच्छा बेटा इधर आ, मैं इधर 2 साल रुकूंगा, क्या करोगे? फिर बोलता है 2 साल, तो मैं निकल के भाग जाता हूं। और बेचारा जैसे 1.5-2 साल होल्ड किया रहता है, निकलता है प्राइस वहीं से भाग जाता है ऊपर। तो होता ये है, इसलिए कभी भी ना किसी भी एक स्टॉक में पूरा पैसा नहीं लगाना, वो जानलेवा होता है, मतलब वो बहुत दर्दनाक होता है। चलो, ये है कोल इंडिया। कोल इंडिया का ट्रेड बहुत बढ़िया है, लेकिन ना कोल इंडिया ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है। अगर यहां कहीं साइड मिलता है इसको ट्रेड लेना, क्योंकि ये स्टॉक आने वाले दिनों के लिए मुझे लगता है बहुत बढ़िया हो सकता है। अगर मैं बॉटम से देखूं तो ये स्टॉक कहां से एंट्री दिया होगा, कहीं चेक करो, इनसाइड सेटअप दिख रहा है? क्योंकि इस स्टॉक में मैंने ट्रेड लिया था, वो शायद मैं वीकली में लिया था कि मैं एक प्रॉफिट बुकिंग कर चुका हूं हायर साइड में, मैंने वीकली इनसाइड में लिया था या फिर मंथली इनसाइड में, याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैं इस स्टॉक को लिया था। तो यहां पर मुझे वीकली इनसाइड में तो कुछ दिख नहीं रहा है, मंथली इनसाइड में तो कुछ दिख नहीं रहा है, तो मैं थोड़ा सा इस चार्ट को डिलीट करता हूं और मैं वीकली कर देता हूं। तो मैंने कहीं ना कहीं हाँ देखो, ऐसा सेटअप चाहिए बढ़िया वाला। अब आप इस सेटअप में एंट्री कर सकते हैं, मतलब ये सेटअप भी आपके लिए एंट्री के लिए है, ये सेटअप भी आपके एंट्री के लिए है, बहुत बढ़िया है, राइट। अब ऊपर में कहां है, जैसे अब यहां पर देखो तो यहां तो कोई सेटअप अच्छा नजर नहीं आ रहा है। जैसे मान लो कि मैं इसको देखो तो इधर नीचे आ गया है, ये भी ठीक नहीं है और ये भी ठीक नहीं है, तो यहाँ सेटअप अच्छा नहीं है। सबसे बढ़िया सेटअप ये था, एक तो मूवमेंट आया तो वही रेट ईएमआई से रेजिस्टेंस लेके नीचे आया, अपने उसी भाव के आसपास आया जहां से बाइंग था, तो ये मेरे लिए बहुत बढ़िया सपोर्ट का ट्रेड हो जाएगा। फिर आप बने रहो लोअर लेवल का स्टॉप लॉस डाल के। अभी वीकली में आएंगे और
अब जैसे ये स्टॉक को क्या लेंगे, मतलब इसमें कोई है लॉजिक? देखो जब से इसके नीचे आया बेटा गया स्वाहा, फिर वापसी नहीं है, अभी वक्त लगेगा बहुत। यहां भी बन रहा था लेकिन नहीं, कोई चांस नहीं। आईसीआईसी प्रूली कोई सेटअप नहीं है, अवॉइड करो, मतलब ही नहीं है यहां पर बात करने का। इन्फी ब्रेकआउट है और ये स्टॉक का ट्रेड मेरा ऑलरेडी है, मैंने दिया है, कहीं ना कहीं लोगों को भी दिया होगा। इन्फोसिस ब्रेकआउट है इस इनसाइड का और अभी रीटेस्ट है, इसका स्टॉप लॉस डाल के इस स्टॉक में एंट्री है और टारगेट इधर होना चाहिए। इससे पहले भी इनसाइड में बहुत अच्छा ट्रेड दिया है, जहां से भी देखो तो जो अच्छे स्टॉक है उन स्टॉक को आप देखो, निफ्टी 50 के स्टॉक को देखो, वो कहीं ना कहीं आपको ट्रेड देते रहेंगे। आपके पास पैसा है तो पैसा खाली रहेगा, कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट में लगता रहेगा। ओरेकल फाइनेंस कहीं है सेटअप? बिल्कुल नहीं है। रिलायंस इंडस्ट्री ऊपर में कहीं पर सेटअप है इनसाइड का? हाँ था ना जी, यहां पर था, अब यही लेवल का स्टॉप लॉस है, इसीलिए मैं बात कर रहा हूं 2300 के नीचे ये स्टॉक 2200 की तरफ जाएगा, ये स्टॉक 2100 की तरफ जाएगा अगर अभी ये लेवल ब्रेक किया तो। बट जैसे लोअर साइड में कहीं और सेटअप मिला है, बहुत बढ़िया सेटअप नहीं है रिलायंस इंडस्ट्री का कहीं भी इनसाइड में, स्पेशली इस रेंज में कहीं भी नहीं है, ना इधर है ना इधर है। लेकिन ये स्टॉक वीकली चार्ट में देता है, तो वीकली में बात करेंगे इसके ऊपर। पीडीलाइट किसी इनसाइड का ब्रेकडाउन है? नहीं है। इससे पहले इनसाइड का ब्रेकआउट दिया रहा होगा? हाँ दिया था। जैसे इधर हो सकता है टॉप पे मिस कर जाओ, तो इतना बड़ा इनसाइड का ब्रेकआउट। वी गार्ड जहां मिल जाएगा उसके बाद वो ट्रेड आपको देके जाएगा, जहां मिल जाएगा वहां से आपको ट्रेड देके जाएगा। कितना देगा पता नहीं, जब तक मार्केट दे रहा है तब तक खड़े रहिए, जिस दिन मार्केट देना बंद कर दे उस दिन निकल के चले जाइए। फिर आप इसमें बताइए ये ट्रेड अभी भी चल रहा है, इसका मतलब वी गार्ड खराब से खराब स्टॉक और अच्छे से अच्छा स्टॉक डॉक्टर रेड्डी मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, लेकिन अभी बना नहीं है सेटअप, तो छोड़ देंगे यहां पर। डाबर इंडिया नहीं है कोई सेटअप, इसलिए कोई चार्ट में एनालिसिस इसमें करके नहीं रखा हूं। एक्सिस बैंक जैसे यहां पर इनसाइड का ब्रेकआउट था, ये टॉप है, तो टॉप में जनरली मैं कम फंसता हूं क्योंकि बहुत टॉप में हायर साइड में, तो यहां पर ट्रेड लेना भी है तो जल्दी प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाने का। अभी ये नेगेटिव है, बट इधर से कहीं इनसाइड का ट्रेड है? नहीं है। इनसाइड का ट्रेड इधर है क्या? हाँ यहाँ है, इसके अलावा कहीं और इनसाइड का बढ़िया सेटअप नहीं। आईओसी ए स्टॉक ब्रेकआउट है इनसाइड का, देख लो ए स्टॉक इनसाइड का ब्रेकआउट है और अभी भी चल रहा है पोजीशन, और इसलिए इसे मेरा कोई ना कोई चार्ट सेटअप लगा हुआ है क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं इसको ट्रेड किया होगा या ट्रेड दिया होगा। आईओसी ओएनजीसी ये भी इनसाइड का ब्रेकआउट है, इसको मान लो बहुत माइनर सा चेंज होगा, हो सकता है आखिरी दिन चेंज हुआ होगा। ये ट्रेड बहुत बढ़िया है, इसको मुझे लगता है रखना चाहिए। ऐसे भारतीय टेल, शायद भारतीय टेल नहीं बना है, भारतीय टेल ट्रेड बना था बहुत नीचे और इसके लिए मैं वीडियो बनाया था इसमें, मैंने इसका वीडियो बनाया था 595 में, और यही लेवल है कि स्टॉक को बाय करो, आने वाले दिनों के लिए बहुत बड़ा ट्रेड। फिर कभी इनसाइड का ना ब्रेकडाउन दिया नहीं है, मतलब इनसाइड में एंट्री दिया नहीं है और ना ब्रेकडाउन नहीं हुआ है, ये हायर साइड का ट्रेड है स्टॉक भारतीय टेल। और चलो कुछ देखना है मत देखो तो ज्यादा बेहतर है। अब ये स्टॉक को क्या देखेंगे, गोदरेज एग्रोवेट, लोगों को लगता होगा बहुत स्टॉक है, मुझे लगता है अभी अच्छा नहीं है, फिलहाल के लिए तो अच्छा बिल्कुल नहीं है। एमएफएसएल इसका मैंने ट्रेड दिया है ऑलरेडी, एमएफएसएल में ट्रेड ऑलरेडी दिया, दोबारा एंट्री नहीं मिल पाया मुझे, तो ये कितना बढ़िया इनसाइड का ब्रेकआउट है और कितना परसेंट रिटर्न है पता है, एक महीना में कितना रिटर्न दिया है, एक इनसाइड सेटअप कितना बड़ा ट्रेड दे दिया, 20%। अब इसी वे में थोड़ी जाएगा, 20% मूवमेंट करने के बाद क्या होगा, स्टॉक रुकेगा फिर जाएगा अगले वीक, अगले महीना, 2 महीना, हो सकता है कि 1 महीना और यहाँ इनसाइड बन जाए। अगर 1 वीक और इनसाइड बन जाता है अगले बार भी ट्रेड ले लेना,
क्योंकि इसी भाव के आसपास पहले भी इनसाइड सेटअप में ट्रेड दिया है। तो इनसाइड पैटर्न क्या समझे आप लोगों ने? मुझे लगता है मंथली में बहुत हो गया, अब मुंह दर्द दे रहा है मेरे को बोलते बोलते। अब थोड़ा वीकली में चले, वीकली में चले। अभी स्टॉक ऑलमोस्ट आधा और बाकी होगा, भरोसा बढ़ रहा होगा तो ठीक है, इससे ज्यादा और क्या ही बता सकता हूं। सर निफ्टी आल्सो वीकली इनसाइड ब्रेकडाउन, हाँ वीकली इनसाइड ब्रेकडाउन दिया है निफ्टी। चलो वीकली चार्ट में चलें, तो आ जाओ वीकली चार्ट पे। वीकली चार्ट में ज्यादा ट्रेड दिखेगा, जैसे ये है, कौन है, कोलपाल ट्रेड है। कहां पर? वीकली चार्ट में। तो वीकली चार्ट में तो शॉर्ट किया जा सकता है, और जैसे इसके नीचे ट्रेड डाले 1:2 का उम्मीद करिए, मतलब यहां तक स्टॉक को आना चाहिए। ट्रेडिंग में एक बात ध्यान रखिएगा, 1:2 आपके लिए बहुत होता है, ट्रेडिंग में डालते हैं, और पोजिशनल ट्रेड बहुत बड़ा होता है। पोजिशनल ट्रेड कैश में ले रहे हो आप, बड़ा भी रख सकते हो पोजीशन। इसमें क्या है ट्रेड, गेल। तो कोशिश करिए कि बॉटम के आसपास मिले तो ज्यादा अच्छा है, कोई अच्छा सेटअप नहीं नजर आ रहा है। जीएसपीएल जैसे यहां पर इनसाइड पैटर्न बना था, अगर इनसाइड में हैमर जैसा बन जाए तो और भी बहुत बढ़िया है। इनसाइड में अगर हैमर जैसा बन जाता है और भी बहुत अच्छा ट्रेड है। एक ट्रेड बन गया, अगेन मार्केट इसी भाव के आसपास आया तो डबल बॉटम हो गया, फिर से ऊपर गया है। अब यहाँ पर कोई इनसाइड नहीं। कोटक बैंक अभी क्या है, कोई इनसाइड नहीं है। हाँ यहाँ इनसाइड जरूर था, जैसे इसके ऊपर ब्रेकआउट आया, ये ट्रेड है हायर साइड में। टीवीएस मोटर कोई इनसाइड सेटअप नहीं है, लेकिन पहले इनसाइड बना है, उसमें बहुत अच्छा ट्रेड दिया है। इसके बारे में क्या कहना, एक खराब से खराब स्टॉक देख रहे हो, खराब से खराब। कभी भी जब इस टाइप का कैंडल बन जाए ना, ये क्या है, इस टाइप का कैंडल बन जाए उसको मिस मत करना। ये कितना परसेंट रिटर्न होगा पता है? रिटर्न के मामले में देखो कितना परसेंट रिटर्न है, कम से कम 20% का रिटर्न हो गया, 18% ऑलमोस्ट। एक कैंडल 18% का रिटर्न। जुबलेंट फूड कुछ बन रहा है क्या? बनेगा तो ट्रेड करेंगे, अभी तक तो बना नहीं है। जैसे यहां बना था एक ट्रेड मिल गया, अब यहां बन जाएगा। अगर एक कैंडल देखो, इसे 2 दिन और चाहिए, कब? फिर 3 दिन चाहिए ना यार, कल वेंसडे, फिर थर्सडे, फिर फ्राइडे। अगर 2-3 दिन रह जाता है फिर इसके ऊपर ब्रेकआउट हो जाएगा, बाइंग करेंगे, फिर 280 एमए भी है, सपोर्ट भी है, मे भी अपर साइड चले जाए। सीमेंस क्या करेंगे, ए साइड के नीचे ब्रेकडाउन हो जाएगा, मतलब लोग इसके नीचे शॉर्ट का ट्रेड बनाएंगे। ए इनसाइड रहा होगा, एक ट्रेड मिला होगा। कोशिश करिए कि अगर बाइंग करना है तो नीचे मिल जाए, और सेल करना है तो टॉप पे मिल जाए, ये बढ़िया होगा शॉर्ट की तरफ ट्रेड हमारा। तो ट्रेड लेने से पहले एक बार आप चेक कर लेंगे, ये ट्रेड सबसे बढ़िया होगा एल्केम लैब का। ये मंथली में भी इनसाइड है और वीकली में भी इनसाइड है। वो देखने से पता चल जाता है कि अगर वीकली में इनसाइड है, इसका मतलब मंथली में भी इनसाइड होगा ही, 2-3-4 वीक से है। तो ये देखो, तो इनसाइड कंप्लीट हो ही गया है। तो या तो ये ऊपर की तरफ चले जाए, दुनिया जाए इधर से उधर। अगर ये ब्रेकआउट दिया इधर ब्रेकआउट दिया, ट्रेड लेना, इसका स्टॉप लॉस डाल देना। शॉर्ट होगा अवॉइड करना। क्यों? क्योंकि शॉर्ट कर नहीं सकते, शॉर्ट अवॉइड करेंगे, इन लिक्विड स्टॉक को शॉर्ट नहीं करेंगे। हिंदुस्तान यूनिलीवर इनसाइड का सेटअप बन रहा है, लेकिन टॉप में होगा तो इसको बाय नहीं करेंगे, बल्कि अगर नीचे जाएगा तो शॉर्ट जरूर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे चेक करते हैं। लुपिन कोई सेटअप नहीं है, नहीं है ना, कैसे नहीं है? इसके नीचे एक ट्रेड है, मतलब ये तो मंथली में भी होगा, तो मंथली भी एक बार लगा लो। तो लुपिन मंथली में भी इनसाइड है, नीचे जाएगा शॉर्ट हो जाएगा। मैकडॉवेल वीकली में इनसाइड चल रहा है, अभी देखते हैं क्या होगा। ऐसा सेटअप हो तो ज्यादा अच्छा है। इतना बड़ा कैंडल में ना, अगर इसके ऊपर ट्रेड डालते हैं, टारगेट छोटा हो जाएगा, स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा। बट पोजिशनल है, कैश में लिया जा सकता है, फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड अवॉइड करेंगे। अब जैसे है अपोलो हॉस्पिटल,
हैमर कैंडल बना है वीकली चार्ट में, तो इसके लिए एक वीक और चाहिए इनसाइड पैटर्न बनने के लिए, तो हमें ट्रेड मिलेगा हायर साइड का, अदरवाइज नहीं मिलेगा। अजंता फार्मा, ये स्टॉक में ब्रेकआउट हो रहा है, मतलब ये स्टॉक ब्रेकआउट दे दिया है आज, तो कुल मिला के इस स्टॉक में इस 280 में कैंसिल डाल दो और हायर साइड का ट्रेड ले लो। वीकली इनसाइड है तो ये स्टॉप लॉस कितना होगा, मान लो ये स्टॉप लॉस आपका बन रहा है 100 रुपया, तो कम से कम 200 रुपए का टारगेट मिल ही जाएगा। दो से मतलब मिनिमम टारगेट बात कर रहा हूं, कम से कम 200-300 की टारगेट बनना चाहिए इसमें। हैवेल्स इनसाइड पैटर्न बन रहा है और बहुत बढ़िया सेटअप है। एक्चुअली हैवेल्स का ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि इसका ब्रेकआउट है और इसके ऊपर ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है। तो जितने लोग अभी हैवेल्स में कमेंट कर रहे थे ना, भाई साहब क्या नाम है आपको, भूल गया मैं, कहां गया, चलो जो भी दोबारा कमेंट कर देना तो नाम ले दूंगा आपका, है ना। तो ये ऑलरेडी ब्रेकआउट है, अब इसके ऊपर नया ब्रेकआउट आएगा, ये कंटिन्यूएशन में होगा, जैसे ऐसा इनसाइड, ठीक है। अब मान लो इसके ऊपर ब्रेकआउट आ रहा है, तो ये तो इसका ब्रेकआउट है ना, ये कंटिन्यूएशन है इसका। सपोज करो ये है राइट, या इधर देखो ये इनसाइड है, ये इनसाइड, तो ये जो ब्रेकआउट दे रहा है, यहां से ब्रेकआउट दे रहा है, ये ब्रेकआउट नहीं है, इसका कंटिन्यूएशन है। तो यहां जो आ रहा है इसका कंटिन्यूएशन है। तो हैवेल्स ऑलरेडी बाई है, इसका स्टॉप लॉस है, अभी से बाई है, जिसको बाई करना है कर लेना। कॉनकोर कंटेनर कॉर्पोरेशन, नथिंग, कुछ नहीं है इधर। एलएनटी, ये सेटअप बहुत अच्छा दिया था और इसको मैंने ट्रेड दिया था, अगर आप YouTube देखते रहोगे तो मालूम होगा, यहां पर बहुत बढ़िया था और लगातार इसको मैंने प्रॉफिट बुकिंग ही नहीं कराया आज तक। मैंने इसके ऊपर फिर दोबारा वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि मैंने जितना बात किया था टॉप ऑलरेडी चला गया, तो मेरे को लगता है प्रॉफिट बुक कर ही लिए होंगे लोग, मैंने इसको बुक ही नहीं कर रहा है। एलएनटी का बहुत बढ़िया सेटअप था और इसी के साथ अल्ट्राटेक था सेम इसी जगह में, तो अल्ट्राटेक और एलएनटी मैंने दोनों एक साथ दिया था। कब का टाइम है, 11 जुलाई का, 11 जुलाई को दोनों साथ दिया था। अल्ट्राटेक का भी चार्ट देख लो यहां पर, ये देखो अल्ट्राटेक यहां पर, यहां है ये नहीं, ये है ये 11 जुलाई, दोनों का चार्ट सेटअप एक जैसा था, परफेक्ट ट्रेड था। अल्ट्राटेक तो खैर मैं बुक करा देती, क्योंकि यहाँ पर फिर अब ये तो फिर से क्या, ये हेड एंड शोल्डर सेटअप है, हम लोग प्राइस सेक्शन में पढ़ेंगे अभी आगे आने वाले दिनों में। और ये भी अगर 2 दिन रुक जाए तो फिर से इनसाइड बन जाएगा, तो ये कंटिन्यूएशन है, ठीक है। ये ट्रेड अपने हायर साइड के लिए है, मूवमेंट करेगा। चलो एलएनटी देख रहे थे ना, कहां गया एलएनटी, ये है बीबीसी, कुछ नहीं देखना है। एनएमडीसी अभी जैसे इनसाइड बन रहा है, इनसाइड का ब्रेकआउट होना था, ऊपर तरफ नहीं आया, ये नीचे जाएगा, जिसको शॉर्ट करना है कर दो। एक्चुअली बाइंग तो यहां से हुआ है, यहां से, और क्या चाहिए यार, और कितना चाहिए ट्रेड करने के लिए। अच्छा कितना सारे स्टॉक और बाकी है, बहुत बाकी है अभी, ठीक है। तो आप लोगों को दिखाऊंगा थोड़ा सा नए स्टॉक में, जो नए लिस्टेड स्टॉक है, जैसे परसिस्टेंट, कुछ नहीं है, सेटअप अवॉइड करो। क्रॉम्पटन ग्रिप्स बन जाएगा तो इसके ऊपर ट्रेड ले लेना, अभी से ट्रेड आ जाएगा। तो ऐसी स्टॉक ना सेलेक्ट करके रखते रहो। तो आपको रात को मैं बोलता हूं ना 200 चार्ट देख के सोया करो, क्या देखते हो, यही तो देखना है कि कौन कौन सा सेटअप क्या क्या बन रहा है। तो 1 दिन 2 दिन देखते रहोगे, पता चलेगा। ये भी नहीं है बायोकॉन, अवॉइड करो, इधर भी नहीं है। डीएलएफ बहुत बॉटम में ट्रेड दिया था, लेकिन डीएलएफ शायद मंथली चार्ट का ब्रेकआउट होगा, जैसे यहां से इनसाइड से ब्रेकआउट मिला था हायर साइड के लिए, और मंथली में शायद इधर ट्रेड रहा होगा, क्योंकि डीएलएफ में मैंने ट्रेड बनाया था, देख लीजिएगा आप लोग। मारुति, मैं मारुति की बात कर रहा था, और मारुति को मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को बताया था, मारुति बताया था, और क्या बताया था याद करो, आयशर मोटर। मारुति भी इनसाइड का ब्रेकआउट है, ले लो, एक कम से कम 9500 की तरफ का ट्रेड है मारुति, क्या दिमाग लगाना है इसमें। दूसरा आयशर देख लो, तो आयशर और मारुति में अब देखो 2 लॉजिक समझ में आया। आयशर तो अभी ब्रेकआउट दे रहा है, ब्रेकआउट हुआ नहीं था, तो इसमें क्या है, आपका क्रॉसओवर भी है और वीकली इनसाइड भी है।
तो मैं थोड़ा सा चार्ट को कंफर्म करता हूं, क्या कि अगर वो डेली में, वीकली में तो क्रॉस ओवर जनरली नहीं मिलता है, वो बहुत बाद में मिलता है जब मार्केट में क्रैश वाली सिचुएशन आता है तब, वरना वीकली में क्रॉस ओवर नहीं मिलता। तो डेली में क्रॉस ओवर मिल जाए और वीकली में या मंथली में इनसाइड मिल जाए, बात को ध्यान से समझो, थोड़ा सा कंफर्मेशन मिल जाएगा आपको, क्या डेली में क्रॉस ओवर मिल जाए और वीकली मंथली में क्या हो जाए, इनसाइड बन जाए। एक्चुअली ये क्रॉस ओवर होने के लिए ही इनसाइड पैटर्न बनता है, या यूं कहूं कि इनसाइड पैटर्न तब बनता है जब क्रॉस ओवर होता है। दोनों बातें की है, कान को इधर से पकड़ो या फिर इधर से पकड़ो, बात बराबर है। तो इसमें इनसाइड ब्रेकआउट है, यस नो बोलो पहले। मारुति में इनसाइड ब्रेकआउट है, यस। तो अब इसमें थोड़ा क्रॉस ओवर भी लगा दो, ये मैंने क्रॉस ओवर लगा दिया, तो वीकली में क्रॉस ओवर तो हुआ नहीं है, मैंने डेली में क्रॉस ओवर लगा लिया, तो डेली में क्रॉस ओवर तो ऑलरेडी यहीं पर दे दिया था, दोबारा एंट्री मिलता है। मैं क्या बोलता हूं, क्रॉस ओवर के बाद एक रेट बनना चाहिए, मैं बोलता हूं कि नहीं, क्रॉस ओवर के बाद रेट बनना चाहिए और उस दिन पोजीशन बनाना चाहिए, तो आपका स्टॉप लॉस भी छोटा लग जाएगा, मतलब यहां पोजीशन बनाओगे आपका स्टॉप लॉस इधर है, यहां पोजीशन बनाओगे आपका स्टॉप लॉस इधर है। कई बार नहीं मिलता है, जैसे मारुति नहीं दिया। मारुति में चलो वापस बैक टू पवेलियन, मारुति में डेली में देखो क्या हुआ, क्रॉस ओवर हो गया, तो जिस दिन रेट बना ना उस दिन ट्रेड मिला इसमें। अब बॉटम में ढूंढो, खरीदो उसको, नहीं है शॉर्ट, स्टॉप लॉस तो लगाना नहीं है आप। डर कहां लगता है, ट्रेड बनता कहां है, ट्रेड यहां बनता है, और ट्रेड में ना डर कहां लगता है, और डर कब लगता है पता है, डर तब लगता है ट्रेड में, डर तब लगता है जब हम कैश में बाई ना करके ऑप्शन में ट्रेड शुरू करते हैं, ऑप्शन में ट्रेड लेते हैं, ऑप्शन में या फिर फ्यूचर में ट्रेड डालने की कोशिश करते हैं। इससे क्या होता है कि मान लो आपने कैश में 10 स्टॉक लिया, मारुति में 10 स्टॉक मतलब 1 लाख रुपए का, 80,000 रुपए का है ना। मान लो कि मारुति में आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया, 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया, 10% का स्टॉप लॉस है, 10,000 जाने के लिए तैयार बैठे हो आप। होता है क्या है ना, आपके पास 1 लाख रुपए है, पैसा है 1 लाख रुपए, अब डाल दिए फ्यूचर, क्योंकि फ्यूचर तो 1,25,000 में मिल जाएगा। अब लग रहा है स्टॉप लॉस कितना भाई, इसमें 1,000 जाने के लिए पता है, ये 10,000 जाने के लिए कितना जाना पड़ेगा मार्केट को नीचे, 10,000 जाने के लिए 1,000 पॉइंट नीचे जाना पड़ेगा, और नहीं तो 1,000-1,500 रुपए में काम हो जाएगा आपका, 100 पॉइंट नीचे जाएगा, 100 या 200 पॉइंट की स्टॉप लॉस है, मान लो यहाँ पर 2,000 रुपए आपका लॉस लग रहा है, फ्यूचर डालोगे यहाँ पर आपका लॉस दिखाएगा 50,000, बस ट्रेड नहीं लोगे, डर के मारे छोड़ दोगे। ऑप्शन डालोगे लगेगा, ऑप्शन 25,000 का ऑप्शन ले लिए, पूरा 25,000 जीरो होने की संभावना है, नहीं लोगे ट्रेड। तो ट्रेड यहां नहीं बनता है, कैश में ट्रेड लेने की आदत करो, कैश में ट्रेड लेके देखो आपको तुरंत पैसा बनेगा। सिर्फ ट्रेड वही नहीं बनता है, वही डर लगता है, वही नहीं बना पाते हैं जब हम फ्यूचर और ऑप्शन में ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं, और पूरा इस इंडस्ट्री में लॉस करने वाले वही लोग हैं, 90% जो लॉस मेकर है सारे वही लोग। कौन? ऑप्शन। किसी ट्रेड को केवल ऑप्शन के नजरिए से देखना है, किसी ट्रेड को केवल फ्यूचर के नजरिए से देखना है। अरे कैश में भी तो लेके देखो, और ऑप्शन में ट्रेड लो तब जब आप हेजिंग वगैरह समझ जाओ। फ्यूचर में ऑप्शन में ट्रेड लेना, हेजिंग भी करोगे ना तो कम से कम 10,000 रुपया आपका लॉस जाएगा, मिनिमम 10,000 रुपया जाएगा। हेजिंग भी करोगे तो भी 10,000 रुपया आपका जाने वाला है, लेकिन ऑप्शन में तो पूरा जीरो होगा, बचेगा ही नहीं कुछ भी, खत्म, स्वाहा, 1 रुपया नहीं बचेगा, पूरा 25,000 ले गया, पूरा 25 के 25,000 खत्म।
क्रॉस ओवर किसे कहते हैं? इसका मतलब तुमने क्लास पूरा नहीं किया है बालक, क्रॉस ओवर कर लो। क्रॉस ओवर मैंने बता दिया है ना, तो क्रॉस ओवर बोलता है किसको कहते हैं बताओ। हे भगवान, सब लोग ना बस वही जम पार के आए हो ना, वीडियो छोड़ दिए ना, मैंने बोला था वीडियो पूरा देख लो। हो सकता है आप नया ज्वाइन किए होगे, पुराना पिछला वीडियो देखिए, पूरा 15-16 लेक्चर हो गया, पूरे सारे लेक्चर को देख लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। तो प्यूरिफाई करने के लिए क्या करते हैं, थोड़ा क्रॉस ओवर देख लेते हैं। समझ गए आप लोग? समझ गए होगे तो आगे बढ़ो, सिर हिला दो क्योंकि आपका वीडियो ही मेरे पास आ रहा है, अभी बोल तो नहीं पाओगे। चलो आगे बढ़ते हैं, 200 चार्ट दिखाना है मुझे आप लोगों को। अब जैसे ये है नीचे का चार्ट, एसबीआई कार्ड, अरे सॉरी ये डेली में है ना, अभी तो वीकली में दिखाना है आपको। वीकली में कुछ नहीं बन रहा है, छोड़ दो। बंधन बैंक बन रहा है और बने रहना चाहिए इसमें। अभी बंधन बैंक अभी बने रहना चाहिए, बना नहीं है, बन जाएगा ट्रेड लेना। मान लो ब्रेकआउट आ जाता है किसके ऊपर, 251 के ऊपर, ट्रेड ले लेना। HDFC AMC छोड़ दीजिए, कोई ट्रेड नहीं है यहां पर। ICICI बैंक नीचे की तरफ है और इनसाइड का ब्रेकडाउन है भाई साहब, ठीक है, इनसाइड का ब्रेकडाउन है और नीचे की तरफ है, मतलब शॉर्ट है। LTTS इनसाइड बन रहा है, इंतजार करिए। LTTS में एक बार मैं प्रॉफिट बुक कर चुका ऑलरेडी, इस इनसाइड का मैंने ट्रेड लिया था। और देखो लक देखो मेरा, मैंने ना एकदम टॉप में निकला इसमें। जिस दिन 2 दिन लगातार मूवमेंट आया, दिखाता हूं आपको, 2 दिन बहुत बढ़िया मूवमेंट आया इसमें, 10% का, मैंने इसी जगह निकला था इस पे। और सभी लोगों को बोला था निकाल लो, क्योंकि बहुत तेज गति से ऊपर गया, नीचे आ जाएगा। तो हम लोगों ने इसमें प्रॉफिट बुकिंग कर लिया था। अभी फिर से इनसाइड पैटर्न बन रहा है, ब्रेकआउट आएगा फिर से बाइंग करेंगे। भारत फोर्ज ब्रेकआउट मिल जाए ट्रेड ले लेंगे, भारत फोर्ज में ब्रेकआउट मिल जाएगा ट्रेड ले लेंगे। फेडरल बैंक टॉप में है, छोड़ दो, बेहतर है। गोदरेज, एक्चुअली गोदरेज ना ए कंटिन्यू में, क्योंकि ब्रेकआउट इधर से आया है और इधर क्रॉस ओवर भी है और शायद इनसाइड भी है, शायद क्या परफेक्ट इनसाइड है। यूबीएल कोई सेटअप नहीं है, छोड़ देना ही ज्यादा बेहतर है। बाटा इंडिया नीचे की तरफ हो सकता है, देखो ये भी इनसाइड का ब्रेकडाउन है, ये वाला वीकली में इनसाइड का ब्रेकडाउन है, मतलब ये शॉर्ट है। अभी ऊपर जा रहा है, हो सकता है कि नीचे की तरफ फिर से आए और शॉर्ट हो जाए। मैं तो इसको यहां से ना ब्रेकआउट देख रहा था, लेकिन ये भाई साहब नीचे ब्रेकडाउन कर गया, ऊपर दिया ही नहीं ट्रेड। अब ये स्टॉक को देखो तो ये भी इनसाइड का ब्रेकडाउन किया हुआ है, अभी कंटिन्यू शॉर्ट की तरफ है, यहां से इनसाइड का ब्रेकडाउन दिया, जहां इनसाइड बना है नीचे है। इनसाइड के बाद आपको हायर साइड का ट्रेड, जैसे यहाँ इनसाइड में एक हायर साइड का ट्रेड दिया, इसके बाद कहा इनसाइड में, इनसाइड में आपको फॉल्स एंट्री नहीं मिलेगा, आपको फॉल्स एंट्री ही नहीं मिलेगा। तो फॉल्स होगा क्या, फॉल्स एंट्री नहीं मिलना है आपको। गलत ट्रेड बचने के लिए आप थोड़ा वेट कर लो, बच जाओगे। मैंने कल लेक्चर में बता रहा था ना कि ट्रेड वहां लॉस वहां होगा जहां आपका मन कर रहा है कि ट्रेड कर लो, करके देखो लॉस होगा। ट्रेंड बनने दीजिए, बन जाएगा, ट्रेड लेंगे। अभी ब्रेकडाउन करके नीचे आया हुआ है। वीकली चार्ट जल्दी कन्वर्ट भी हो जाता है। अभी जैसे ये है, कौन सा है, गोदरेज प्रॉपर्टी, पता नहीं अभी क्या होगा, लेकिन होगा तो आपको ट्रेड मिलेगा बहुत बढ़िया वाला। एसआरएफ देखो, एसआरएफ भी इनसाइड है, मान लें इसको इनसाइड, हाँ मान सकते हैं, कंसीडर तो कर ही सकते हैं। मतलब एसआरएफ में बाई है, मतलब बाई हो चुका होगा आज, इसका स्टॉप लॉस है, ये बाई हो चुका होगा, बॉटम पे स्टॉप लॉस डाल के, मतलब इसमें फिर से ट्रेड बनाया जा सकता है, अभी ट्रेड में है। ग्रेनुअल्स नहीं है यहाँ पर। हिंद पेट्रो, देखो हिंद पेट्रो इधर से ट्रेड मिला था, ए इनसाइड का ट्रेड, और शायद हम लोग हिंद पेट्रो में ट्रेड लिए रहे होंगे, मैंने वीडियो में कहीं पर बताया जरूर रहा होगा इसके बारे में, क्योंकि इतना अच्छा इनसाइड सेटअप छूट नहीं सकता। जिंदल स्टील जैसे इधर का इनसाइड पैटर्न में ट्रेड मिला है। नवीन फ्लोरिन ब्रेकआउट दे देगा, इसके ऊपर मिल जाएगा ट्रेड, या इसके ऊपर देता है, इसके ऊपर देता है, देखेंगे, या फिर नीचे देता है, नीचे देगा तो नीचे चले जाएगा। इमामी ब्रेकआउट है, बाई कर लो इमामी को।
इनसाइड पैटर्न का ब्रेकआउट है और डेली में क्या होगा, ये क्रॉसओवर होगा। चलो डेली में क्रॉसओवर दिखा देता हूं। इमामी में डेली में क्रॉसओवर भी हो रहा है, देखो डेली में क्रॉसओवर भी हो रहा है और वीकली में क्या हो रहा है, वीकली में इनसाइड पैटर्न का ब्रेकआउट है। तो वीकली इमामी को नोट कर लो, इमामी तो आप लोग बैक टेस्ट कर पाओगे और ट्रेड ले लेना। ये परफेक्ट बाइंग के लेवल में, ये आपके स्टॉप लॉस होगा। गुजरात गैस पता नहीं अभी किधर ब्रेकआउट देगा या ब्रेकडाउन देगा, नहीं मालूम, देखेंगे। यूपीएल इनसाइड, मैं इसके ऊपर ना एवरीडे बात करता था, यूपीएल के ऊपर मैं ऑप्शन में ट्रेड देता था, पता है आप लोगों को, लेकिन ना ऑप्शन में मूवमेंट नहीं आया तो ट्रेड मिला ही नहीं। और मैंने यहां बताया था जब ये ब्रेकआउट दिया था तब कि इस दिन तो ब्रेकआउट हो गया, नहीं मिला। मैं इस दिन बात किया था कि अब ये रेड कैंडल बना है, इसको बाई कर लो। क्यों, एक तो डेली में क्रॉसओवर है और वीकली में क्या है, इनसाइड का ब्रेकआउट है। तो कंफर्मेशन, दो कंफर्मेशन है। ये परफेक्ट ऊपर की तरफ का ट्रेड है, एटलीस्ट यहां तक का तो मिल जाएगा ट्रेड, या फिर यहां तक का ट्रेड मिल जाएगा, सॉरी यहां तक का ट्रेड मिला होगा इसमें, ये भी इनसाइड का ट्रेड मिला होगा इसमें, ये भी इनसाइड का ट्रेड मिला होगा इसमें। तो सभी जगह तो इनसाइड का ट्रेड आपको मिल रहा है। इससे इजी और इससे आसान सेटअप आपके लिए क्या हो सकता है ट्रेडिंग के, ये जैसे ये इनसाइड है, इसका देखो यहां पर भी डेली चार्ट में क्रॉसओवर होगा, यहां पर डेली चार्ट में क्रॉसओवर होगा, ट्रेड बन जाएगा, मतलब कंफर्म हो जाएगा, पक्का डेली चार्ट में क्रॉसओवर है। और कब ट्रेड है, कब ट्रेड है, जब मार्केट यहां आया होगा तब, या इस दिन भी ट्रेड हो गया होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाना है यार, क्या थोड़ा सा दिमाग लगाने का है। वीकली चार्ट देख रहे हो, क्योंकि वीकली का ही इनसाइट सबसे बढ़िया होता है ट्रेडिंग के लिए। मंथली का इनसाइट तो कम मिलता है ना, मंथली का इनसाइट तो बहुत दिन बाद मिलेगा, तब तक क्या करोगे, डीमेट में पैसा है 2 लाख रुपया, मन खुजली हो रहा है, मन में इतना खुजली आता है कि पूछो मत। मेरे मन में भी आता है, आप ही क्या, मैं दूध का धुला थोड़ी हूं, मैं भी वैसे हूं भैया, मशीन से थोड़ी बना हूं मैं भी, मेरे मन में भी भारी खुजली आता है। एक दिन ट्रेड किया था पता है बीएलडब्ल्यू को, सोना बीएलडब्ल्यू, सेम डे 5% गिर गया, मैं थोड़ा जल्दी ले लिया था, अभी आएगा उसका नंबर भी बताऊंगा आखिरी में। एमआरएफ है, जैसे एमआरएफ अभी तो नहीं बना है, यहाँ पर बात नहीं करेंगे। जैसे ए वाला ट्रेड है ए, तो यहां पर भी ए वीकली चार्ट में ना, डेली चार्ट में क्रॉसओवर आया होगा, यहां पर देखो, ये देखो क्रॉसओवर, कैसे नहीं बनेगा, ये जो मैं लॉजिक बता रहा हूं ना, मजा आ जाएगा। देखो अगर आप यहां ट्रेड डाल रहे हो 83,000 से डायरेक्ट 95,000, क्या चाहिए, एक स्टॉक, 15,000 का ट्रेड, 12,000 का ट्रेड, लॉजिक चाहिए। तो थोड़ा सा प्यूरिफाई करने के लिए, थोड़ा सा परफेक्ट करने के लिए, थोड़ा कंफर्मेशन करने के लिए वीकली चार्ट के साथ क्रॉसओवर लगा दो। मजा आ रहा है। अभी देखो ये क्या है, IRCTC, ये भाई साहब ना कई साल कई साल तो नहीं कहना चाहिए, कई महीनों से कुछ अच्छा ट्रेड नहीं दिया है। इस बार मुझे लगता है अगर इनसाइड हो गया तो अच्छा ट्रेड देने वाला है। क्यों, क्योंकि डेली में भी ना क्रॉसओवर आने वाला होगा, देखो ये डेली में भी ना क्रॉसओवर देने वाला है। अगर ये डेली में क्रॉसओवर दिया और साथ में वीकली में क्रॉसओवर हो गया, या एक मंथली में क्रॉसओवर, मंथली में तो क्रॉसओवर नहीं होगा, ये वीकली में आपका इनसाइड पैटर्न बन गया, तो इसमें ट्रेड डालेंगे। इस लो कैसे डाल देंगे, इस लो कैसे डाल देंगे, इसके ऊपर बाई कर लेंगे। लेकिन अभी इसको कितना दिन वेट करना पड़ेगा, इस भाई साहब को वेट करना पड़ेगा अभी कम से कम 3 दिन। तो अगला 3 दिन अपने आप को रोक लिए, इसके अंदर अगर खुजली नहीं हुई तो हम लोग ट्रेड कर लेंगे। पता चला कि हमसे ज्यादा इसमें खुजली आ गई, तो ठीक है भाई तू जा, हम इधर ही रहेंगे, हम कुछ और तलाश करेंगे। अब इसी स्टॉक को देखो, ये कौन सा है, टाटा केमिकल। हालांकि टाटा केमिकल किसमें होगा, मंथली चार्ट में इनसाइड नहीं है, तो डेली चार्ट वीकली चार्ट में क्या है, इनसाइड है। तो इस बंदे के अंदर भी अगर खुजली ना हो तो हम लोग डेली चार्ट में क्रॉसओवर लगा देंगे। ऊपर में अम्मा जी बैठी हैं तो हम लोग क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे। जब भी ऊपर में अम्मा जी हो ना, तो उसके ऊपर, अम्मा जी मतलब 200 EMA,
अम्मा जी का मतलब 200 EM है, 200 EM मतलब ग्रीन लाइन, मेरे चार्ट में ग्रीन लाइन, आप लोग अपने हिसाब से लगा लेना, मेरे चार्ट में ग्रीन लाइन। तो जब भी ऊपर में या नीचे में अम्मा जी होती ना, उस डायरेक्शन में ट्रेड में नहीं डालता हूं, मैं छोड़ देता हूं, उसके बाद फिर ट्रेड डालता हूं। भाई उसके अगर ट्रेड देना तो उसके बाद भी तो रेड ग्रीन बनेगा ना कुछ ना कुछ। ये है टाटा मोटर्स। अगर आपको मैं कहूं कि टाटा मोटर्स में ट्रेड नहीं मिला, कितना दुखद बात है कि नहीं बताओ। भले 7% गया हुआ ऊपर, एक दिन भगा था, इस गिरावट में केवल ऑटो स्टॉक ही भागे, कितना बढ़िया इनसाइड था ये। तो इसके ऊपर इनसाइड लगा दिए। अब इस इनसाइड में आपको तो वीकली चार्ट भी देखने की जरूरत है, वीकली में भी क्रॉसओवर है, लेकिन वीकली क्रॉसओवर बाद में आया होगा ना, डेली में तो पहले आ गया होगा, डेली में तो पहले से क्रॉसओवर हो गया था, डेली में तो क्रॉसओवर इधर से हो गया था। तो इसके ऊपर ट्रेड रेड बना, उस दिन ट्रेड बना लो, अगले दिन 7% गेप अप। तो अगर आप उसको देखोगे तो मैं नहीं देखा था उस समय जब ब्रेकआउट हो रहा था, ऐसा नहीं कि मैंने ट्रेड लिया है, मैंने खुद भी नहीं देखा था। एक कौन है, इसका नाम है इंडिगो, लेकिन इंडिगो ब्रेकआउट यहां नहीं दिया, यहां मत देखो, देखो यहां इधर ब्रेकआउट दिया था, और जब इधर ब्रेकआउट दिया होगा तो इधर भी क्रॉस ओवर रहा होगा। जब इधर ब्रेकआउट दिया तो इधर भी क्रॉस ओवर रहा होगा। बिना क्रॉस ओवर का ब्रेकआउट आ नहीं सकता चार्ट में। आज का क्लास जितना इजी था ना उतना ही इंपॉर्टेंट है, पिछले पूरे 15 दिन को निचोड़ है, पूरे 15 दिन का ट्रेड करने के लिए पर्याप्त। अब बताओ इसमें हम क्या करते हैं, अगर इंडेक्स रहे तो मैं इसमें वीकली बेसिस पे बुलिश पोजीशन बनाता जाऊंगा, एक 3 वीक पैसा कमाऊंगा, इस वीक में लॉस कर जाऊंगा, फिर यहां पर 3 वीक में ट्रेड मिला, 3 वीक फिर से पैसा कमा लिया, 2 वीक नो प्रॉफिट नो लॉस में रहा। तो ऐसी तो बनता है 10 ट्रेड डाले, 3 ट्रेड लॉस में और 7 ट्रेड प्रॉफिट में, 7 ट्रेड में 3 ट्रेड जैकपॉट वाला और 2 ट्रेड नो प्रॉफिट नो लॉस वाला, और एक ट्रेड में थोड़ा बहुत प्रॉफिट थोड़ा बहुत लॉस, अनदर 1 ट्रेड। इसी तरीके से ट्रेड बनता है। मुथूट फाइनेंस वीकली में इनसाइड बना है, क्रॉसओवर आने दो देखेंगे, या ब्रेकआउट आने दो। गोदरेज इंडस्ट्रीज इनसाइड बन रहा है, ब्रेकआउट आएगा उस समय क्रॉसओवर देख लेंगे। ऐसे स्टॉक को सेलेक्ट करके रख लो, इसको तो मत देखो, इस स्टॉक को देख लो, लाल पैथलैब को। एक बार लाल पैथलैब के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था, आप लोगों की याद होगा, ठीक है, जब इसका ब्रेकआउट दे रहा था तब यहां पर वीकली इनसाइड था और एक अच्छा ट्रेड मिला था अपर साइड। दूसरा JSW स्टील देख लो, अभी कोई जोन नहीं है यहां पर। मेट्रोपोलिस हेल्थ देख लो, ये स्टॉक ट्रेड देगा बहुत बड़ा, ये स्टॉक ट्रेड देगा बहुत बड़ा वाला, ये मंथली में इनसाइड है, लेकिन कब देगा मुझे नहीं पता। तो ये स्टॉक जब निकलेगा ना, डेली में क्रॉसओवर भी हो जाएगा, डेली में क्रॉसओवर हो जाएगा, वीकली के अंदर इसके ऊपर ब्रेकआउट हो जाएगा, फिर इसी में ट्रेड ले लेंगे कैश में। कम से कम मैंने 40-50% का ट्रेड देने वाला है। क्यों? क्योंकि जाएगा डायरेक्टली 1800, ये स्टॉक 1800 की तैयारी कर रहा है, 30-40% मिनिमम ट्रेड देके जाएगा। बालकृष्णा बन रहा है ट्रेड, ब्रेकआउट हुआ है, मिलेगा फिर से ट्रेड बनेगा। ओबेरॉय रियलिटी अभी इनसाइड पैटर्न बन रहा है, देखते हैं ब्रेकआउट होगा कि नहीं होगा। आईटीसी ऑलरेडी इनसाइड का ब्रेकआउट दे दिया है, मैंने तो आईटीसी में आप लोगों को बताया था कि नहीं, आईटीसी मैंने ट्रेड भी दिया है, अभी भी पोजीशन चल रहा है लोगों का। एक तो क्या हुआ, एक तो क्रॉसओवर हो गया, दूसरा वीकली में इनसाइड हो गया, प्रैक्टिकल है आईटीसी। दीपक नाइट्रेट वेट करो ब्रेकआउट का। आइसर मोटर हो ही गया, इसके बारे में ज्यादा बात करना नहीं है, ऑलरेडी बता दिया हूं। आईजीएल देखते हैं कब ब्रेकआउट देता है, इनसाइड तो अभी बना है। हीरो मोटो का कुछ बना नहीं है अभी।
इसमें भी कुछ नहीं है। बीपीसीएल बन रहा है, ब्रेकआउट देगा, बाई करेंगे। एक्साइड इंडस्ट्री नथिंग। एबीएफआरएल बन रहा है, इसका तो ट्रेड बताया था मैं ना, लेकिन ब्रेकडाउन कर गया है, फिर से इनसाइड पैटर्न बन रहा है। जब इनसाइड पैटर्न बनेगा डियर, वीकली चार्ट में क्रॉसओवर आएगा, अभी आया नहीं है, मतलब अभी ये स्टॉक कम से कम 2 वीक इधर रुकेगा। 1 वीक तो इनसाइड पैटर्न बन रहा है, इसमें हो सकता है अगला वीक भी इनसाइड पैटर्न बने या रेड कैंडल बने, फिर ये ब्रेकआउट देगा, तब तक इनसाइड हो जाएगा। अडानी, अब इसका इनसाइड तो अब समझ में आ ही जा रहा होगा, बताने की जरूरत ही नहीं है। अब अगर अब भी समझ नहीं आए तो डूब मरो यार, फिर ना बेकार है मेरा इतना चिल्ला चिल्ला के बताना, ठीक है। प्यार से बोल रहा हूं, सीरियसली मत लेना। अब इसको देखो, ये है क्या, बॉस लिमिटेड। बॉस लिमिटेड एक्चुअली मंथली में इनसाइड है इस कैंडल का। ये ना, ये 28,000 की तरफ का ट्रेड है बॉस लिमिटेड, याद रखना 2 साल लगेगा, 28,000 की तरफ का ट्रेड देगा ये, जिस दिन निकलेगा। अब इसके पास जगह नहीं है, ये चला जाएगा, बहुत जगह नहीं है, बजट या बजट के बाद ये चला जाएगा स्टॉक, 28,000 की तरफ जाएगा। तो इस स्टॉक में आप लोग 1-2 स्टॉक परचेस करके रख सकते हो। मन्नापुरम नथिंग, कुछ नहीं है। इंडिया मार्ट, इंडिया मार्ट ब्रेकआउट हुआ था, लेकिन अब तो बहुत साइडवेज में है, कुछ नहीं करेंगे। अडानी बताने की जरूरत ही नहीं है अब आप लोगों को। एसबीआई, इसमें भी कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि कोई सेटअप है नहीं यहाँ। अल्ट्राटेक बन जाएगा तो बात करेंगे, अभी तो बन रहा है। LNTFS ऑलरेडी मेरे पास पोजीशन है, लेकिन मंथली में पोजीशन है इसका, मंथली चार्ट पे मैंने लिया हुआ है, इसका ब्रेकआउट है और मैंने इसको पोजिशनल ट्रेड लिया है और मेरा टारगेट इसका इधर है, मैं इसको जल्दी नहीं लूंगा एक्चुअली इन्वेस्टमेंट के हिसाब से LNTFS का। तो आप लोग देख सकते हो, हालांकि चार्ट पैटर्न अच्छा नहीं बन रहा है, मैंने इसमें पहले से लिया और ऑलरेडी इनसाइड का। डालमिया भारत, यहां तो कुछ नहीं कर सकते। अडानी ग्रीन एनर्जी, नतीजा देख लो कैसे गिर रहा है, आपको पता है। अपोलो, कोई सेटअप नहीं है यहाँ पर। एस्कॉट अवॉइड करो, एक इनसाइड बन रहा है, अगले बार ब्रेकआउट आ जाएगा तो ट्रेड ले लेंगे, तब तक क्रॉसओवर भी हो जाएगा। LIC हाउसिंग, कुछ नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं है। रामको सीमेंट अवॉइड करो। एडलवाइस नथिंग। IDFC कुछ नहीं है। M&M नहीं है। कमिंस इंडिया बन रहा है, बनेगा तो ट्रेड मिल जाएगा। इंडियन होटल कुछ नहीं है। SCC सत्यानाश है, सब अडानी के कृपा है इनके ऊपर, अडानी की तरफ से कृपा बरसी है। ग्लेनमार्क फार्मा नथिंग। अंबुजा सीमेंट, ये भी उसी का दोषारोपण है, इसके ऊपर भी। महिंद्रा एंड महिंद्रा, देखो महिंद्रा एंड महिंद्रा का भी मैंने ट्रेड बताया था, याद ही होगा आप लोगों को, बताने की जरूरत नहीं है। ऑल टाइम हाई चला गया, इनसाइड का ब्रेकआउट भी था और डेली चार्ट में क्रॉसओवर भी था। इनसाइड का ब्रेकआउट भी था और डेली चार्ट में क्रॉसओवर भी था, इससे ज्यादा क्या ही बता सकते। ये तो जब से लेक्चर शुरू हुआ शायद तभी से स्टार्ट है, ठीक है। M&M, चलो। वोल्टास देख ही रहे हो, कुछ अभी है नहीं, अवॉइड करो। अशोक लीलैंड, अशोक लीलैंड का भी ब्रेकआउट है, हालांकि इनसाइड नहीं था, चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट है, लेकिन इसमें क्रॉसओवर था, एक क्रॉसओवर का भी ब्रेकआउट है और अभी भी बड़ा मूवमेंट नहीं आया है, बट ब्रेकआउट है। आगे बढ़ो। पॉलीकैब कुछ नहीं है। GMR इंफ्रा नथिंग। आइडिया छोड़ दीजिए। क्या AB कैपिटल, कुछ नहीं करेंगे यहाँ पर, इसमें भी कोई ट्रेड नहीं है। अडानी की बात आपको पता है। आईबुल हाउसिंग अभी नीचे है। RBL बैंक कुछ बना नहीं है। कैनरा बैंक, इस स्टॉक में पोजीशन है ऑलरेडी मेरा, और मैं आपको बोलूंगा कि जब भी स्टॉक नीचे की तरफ गिरे इसमें इन्वेस्टमेंट करना। ये स्टॉक बहुत बढ़िया है, हालांकि मैंने कहीं यहाँ पर लिया हुआ है इस स्टॉक में, एक प्रॉफिट बुकिंग मैं कर चुका हूं, मुझे नीचे मिलेगा तो मैं बाई करूंगा। ये इन्वेस्टमेंट का स्टॉक है और कम से कम टारगेट डबल है 2 टाइम का। MGL चार्ट देखो, अभी बन रहा है सेटअप, बड़े रेड कैंडल के अंदर इनसाइड है, ब्रेकआउट होगा तो सोचेंगे। कोरोमंडल इंटरनेशनल, कोई सेटअप नहीं है यहाँ पर।
CUB बन जाएगा, शायद इनसाइड पैटर्न बनेगा, यहाँ पर डेली चार्ट में क्रॉसओवर भी आएगा, लेकिन अभी रेड कैंडल बनेगा तब, तो इंतजार करो। CUB को सेलेक्ट करके रख लो। टाटा पावर नथिंग, कुछ भी नहीं। हाँ नहीं, टाटा पावर होगा क्योंकि अभी इसका ब्रेकआउट है, लेकिन ये मंथली में हो जाएगा, मुझे लगता है मंथली में ब्रेकआउट होगा, तो मंथली में तो बहुत टाइम है। डेली चार्ट में क्रॉसओवर हो चुका है। अब चूंकि देखो आज का कैंडल बहुत बड़ा है और क्रॉसओवर आज हुआ है, इसका मतलब इसके बाद एक रेड कैंडल बनने वाला है, तो रेड कैंडल बनेगा उसमें बाई होगा। तो कल आप इसको टाटा पावर को सेलेक्ट करके रखो, कल टाटा पावर को सेलेक्ट करके रखिए। अगर कल रेड कैंडल में क्लोजिंग देता है 208 के आसपास, आपको बाइंग मिलेगा। PFC, इंडस टावर, सेल तो ऑलरेडी ब्रेकआउट है, पहले से भी मैंने बता के रखा है आप लोगों को, और इसका पोजीशन है 90 के ऊपर, बाई है हमारा, बट मूवमेंट नहीं आया है अभी, है ना, मूवमेंट नहीं आया है। राजेश एक्सपोर्ट्स, हुडको, यूनियन बैंक, श्री सीमेंट, नहीं इसमें भी नहीं है। PL देखो, PL का भी ट्रेड बहुत बढ़िया हो सकता है, ये क्रॉसओवर भी हो रहा है, क्रॉसओवर भी हो रहा है और ये ब्रेकआउट भी है। मुझे लगता है ये स्टॉक भी आपको हायर साइड का ट्रेड दे देगा, लेकिन परफेक्ट इनसाइड ब्रेकआउट होगा इसके ऊपर, तो मुझे लग रहा है टाइम है। तो मुझे लग रहा है वीकली इनसाइड में ब्रेकआउट दे, वीकली क्रॉसओवर में ब्रेकआउट देगा तो वीकली में ले लेंगे, वेट करिए, इंतजार करिए। PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, नाम इंडिया छोड़ दो, भेल छोड़ दीजिए, और बेल, तो इसमें भी अभी कोई सेटअप नहीं है वीकली चार्ट में। तो ओवरऑल 200 चार्ट देख लिए हम लोग और 1.5 घंटा लग गया, तो कुल मिला के अगर आप पूरा दिन में 1.5 घंटा भी टाइम देंगे मार्केट को, तो मार्केट आपको बहुत पैसा देगा। तो 1.5 घंटा टाइम देने के लिए तैयार हो जाइए, आपको ट्रेड बड़ा मिलेगा। आश्चर्य की बात यह है कि जूम में मैंने सबको लिंक शेयर किया है, और जब स्टार्ट हुआ तब 250 लोग थे, अभी 170 लोग बचे हैं। पता है इसका मतलब कि लोगों को ना इंटरेस्ट नहीं। अगर 2 घंटा क्लास में बैठ नहीं सकते, 2 घंटा चार्ट नहीं देख सकते, समझ लीजिए इस ट्रेडिंग की, मैं आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, किसी भी बिजनेस में ना सक्सेस होने वाले लोगों की परसेंटेज 5% ही होता है। किसी बिजनेस वो बहुत ही ऊपर जाएगा तो 10% जाएगा। इसका मतलब पता है, जितने लोग भी है ना, तो कोशिश करिए कि ज्वाइन हो जाए यहां पर 5000 लोग, तो 5000 का 5%, उतने ही लोग सफल होंगे। और अगर आपको सफल होना है तो वहां पर आना पड़ेगा। इसलिए और लोगों की चिंता मत करो, सिर्फ अपना देखो कि आप पूरा टाइम रहते हो कि नहीं, पूरा टाइम लेक्चर सुनते हो कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट। जो सुन पाएगा वो सफल हो जाएगा, बाकी सारे लोग फेल होंगे और इन लोग पैसा कमाएंगे, हम लोग कमाएंगे। मैं बता रहा हूं ना, पैसा दूसरे का आपके पास नहीं आएगा, इन्हीं लोगों का पैसा हमारे पास आएगा। और आज अगर कमा रहे, किसका पैसा आता है? इन्हीं लोगों का पैसा आता है जो फुल टाइम मार्केट में दे नहीं पाते हैं, अपना समय नहीं दे पाते, इन्हीं लोगों का पैसा आता है। तो चिंता मत करिए, ऐसे लोगों को जाने दीजिए, सोने दीजिए, पैसा कमाइए, ऐश करिए, आपका परिवार फूले फले, आगे बढ़ो, खूब पैसा कमाओ, तरक्की करो, दिन दुनी रात चौगुनी आप लोगों की तरक्की हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के लेक्चर समाप्त करता हूं। किसी को कोई सवाल? किसी को कोई सवाल है तो बोलिए। कल आप लोगों को फिर से कुछ चीजें बात करेंगे। चलिए बोलो, माइक ऑन कर दिया हूं। सर जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। बोलिए। मैंने एक चीज अभी मैं रिवाइज कर रहा हूँ, तो हाँ। जो आप बोलते हैं कि ये पॉइंट लिख लो, ये पॉइंट लिख लो, उसके अलावा भी अगर हम ध्यान से देखें और एक एक पॉइंट को देखें, तो आप जैसे प्रवाह में धीरे धीरे एक एक पॉइंट जो देते जाते हैं ना, जो आप लिखने के लिए नहीं भी बोलते हैं, अगर हम उनको लिख के नोट बना लेंगे ना, तो वो हमारे लिए बहुत काम की चीज होगी। सर मैंने इसीलिए वीडियो रिकॉर्ड करके आप लोगों को दे दिया कि कम से कम वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार जितने बार इच्छा कर रिपीट करके देखिए। बहुत अमूल्य चीज दे रहे हैं सर आप। पहले तो मैं क्लास चलाता था सर, उसको मैं वीडियो रिकॉर्डिंग में नहीं देता था। पिछले जितने भी बैच वाले हैं उनसे पूछिएगा, मैंने रिकॉर्डिंग वीडियो नहीं देता था किसी को। मैंने तो अभी शुरू किया कि सबको वीडियो रिकॉर्डिंग दे देता हूँ, रिपीट करके। ज्वाइन नहीं कर रहे हैं ना, वो अमूल्य चीज खो रहे हैं सर, उनको मालूम नहीं। सर चिंता मत करिए, ऐसे लोग भी रहना चाहिए, तो पैसा किसका कमाएंगे। जी जी।
जी सर, बहुत बहुत ओके, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा, मैं कल आप लोगों को डेली चार्ट में ही बताऊंगा इसका, है ना। डेली चार्ट में 15 मिनट के अंदर डेली चार्ट का इनसाइड और 15 मिनट में क्रॉसओवर, तो इसका एक कॉम्बिनेशन बना दूंगा, तो आप लोगों को इंट्राडे का ट्रेड बहुत परफेक्ट हो जाएगा। आप सेलेक्ट करें ना, उसमें ट्रेड डालना, ठीक है। तो कल डेली चार्ट के साथ क्रॉसओवर बता दूंगा आप लोग जी। नेक्स्ट, सवाल खत्म, गुड, बहुत बढ़िया। मैं जल्दी जाना चाहता हूं, बोलो। हेलो हाँ जी, बोलिए राहुल जी। सर। नमस्कार सर। सर ये इसमें जब हम कैंडल पे बाइंग करते हैं ना इनसाइड में, हाँ, तो उसका स्टॉप लॉस जो होता है वो जो इनसाइड रहता है उसका लो। उसका लॉस सर नेक्स्ट कैंडल क्लोज होने पर हमने स्टॉप लॉस लेना कि पहले ले लेना? नहीं सर, सर एक्चुअली देखो, इनसाइड कैंडल का लो अगर ब्रेक डाउन किया, प्राइस गया, जी क्योंकि अगर आप इंट्राडे में ले रहे हो तो आप जहां लो कटा स्टॉप लॉस लग गया, लेकिन अगर पोजिशनल ले रहे हैं तो जब तक उसके नीचे क्लोज न करे तब तक कट नहीं। ओके ओके। एक्चुअली स्टॉप लॉस क्लोजिंग पे ही बनता है, लेकिन इंट्राडे में क्या होता है ना सर, कि मान लो पैनिक सेलिंग आया तो 5 रुपए की स्टॉप लॉस की जगह 50 रुपए चला जाता है। ओके ओके। इसलिए इंट्राडे में प्राइस टू प्राइस स्टॉप लॉस रखते हैं, और पोजिशनल में क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रखते हैं। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू सर। नेक्स्ट, नमस्कार सर। नमस्कार निरंजन जी, बोलिए। जो अभी आप बोले वही तो मैं पूछने वाला था। अच्छा, हो गया सवाल, धन्यवाद। हाँ, और बताइए। यार अब तो फिर प्यार मोहब्बत की बातें होने लगेगी। तुम तो क्या होते हैं ना, फोन में लग गए। अच्छा बताओ मैडम, आज क्या बना? तो चलो ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट, हाँ सर, सचिन यार। हाँ जी बोलिए। सर क्वेश्चन तो नहीं है, बट आपको एक फीडबैक देना था। आज कल आपने जो इनसाइट सिखाया था, हाँ तो उसका आज मैंने ट्राई किया बैंक ऑफ बड़ौदा में, हाँ और बहुत ही अच्छा प्रॉफिट उसमें आया है। जी सर। तो वेरी थैंकफुल। आई थिंक एक चीज अभी आपको सिखाएंगे शायद आगे, हाँ, जो चीज स्ट्रगल हो रहा है वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। नो डाउट सर, कॉन्फिडेंस आएगा लाइव में, जब मैं लाइव शुरू करूंगा तब। और लाइव में शुरू करना चाहता हूं सर, मैं भी आप लोगों के साथ लाइव करना चाहता हूं, क्योंकि नए लोगों के साथ लाइव करने का मजा अलग है। पुराने लोगों को सब पता है, तो उनके साथ ना मजा नहीं आता है मुझे लाइव करने में। एक्चुअली अभी पुराने लोग होंगे यहाँ पर, उन लोग सुन रहे होंगे, क्योंकि उनको पता है ना, वहां पर मुझे मेरी एक्साइटमेंट रहती नहीं है। तो मैं एक्चुअली आजकल स्क्रीन भी छोड़ देता हूँ, मैं ज्यादा स्क्रीन में बैठता नहीं हूँ आजकल। तो एक्चुअली उनको सब पता है, तो मैं इनके साथ क्या मजा है, जहां सवाल आता है वहां अच्छा लगता है, तो उनको ले दे के बताना है, तो इसलिए उनके साथ मजा नहीं आता। मैं इसलिए चाहता हूँ नए नए लोग आए, तो आप जब नए लोग स्टार्ट करोगे तो अच्छा लगेगा। लेकिन चूंकि सारे लोग हैं वो सीखे हैं, अब नए लोग आएंगे, वो नौसीखा लोगों को मैं लाइव में कराना नहीं चाहता, मुसीबत सर पे नहीं लेना चाहता हूँ। तो मैं पहले सिखा दूंगा, फिर आप लोगों के साथ लाइव करेंगे, अच्छा लगेगा, मजा आएगा। और सर उसमें और एक चीज जोड़ना चाहता हूँ। एक्चुअली इनसाइड पे आज मैंने टोटल आई थिंक 5 ट्रेड किए। अच्छा 5 में से सिर्फ एक ट्रेड फेल गया, उसका मैंने स्टॉप लॉस लगा। अच्छा। और दूसरा तो एक्चुअली मैंने थोड़ा जल्दी एंट्री हो गया था, हाँ। उसका स्टॉप लॉस लग गया। बट अदरवाइज इट इज सच अ वंडरफुल सेटअप कि सक्सेस रेट मैंने अभी तो मैंने कल आज पूरा लाइव मार्केट में टेस्ट किया। हाँ। So of course it will take some time, but very thankful. You know, just simplicity से आप सिखाते हैं ना, that's wonderful. Thank you very much. थैंक यू सर, थैंक यू। ओके सर एक निवेदन है सर। जी बोलिए प्लीज। ये 200 EMA का थोड़ा फंडा समझिए ना सर, ये बहुत पावरफुल है। और ये सर 200 EMI का जब लिसन 200 EMI का जब मैं डायमंड शुरू करूंगा ना, एक लॉजिक है मेरा, तो आप लोगों को इसका बहुत डिटेल, बहुत थ्योरी इसके अंदर एक्चुअली में 200 EMI में, तो सारे थ्योरी में लिखा दूंगा, साथ में एक्सप्लेन कर दूंगा, तो आप लोगों की ज्यादा इजी हो जाएगा। अभी वेट करिए, वो आखिरी में शुरू होगा, ठीक है। सब कंप्लीट कर दूंगा सर, और जब नहीं समझ में आएगा ना तो इसका एक छोटा छोटा एक बैच चला दूंगा, आपका हो जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट, चलिए हो गया होगा तो खत्म करते हैं आज का सवाल, जो छूट जाएंगे कल सवाल कर लीजिए। विशाल खत्री जी, हाँ बोलिए। मैंने माइक ऑन किया, अपना माइक ऑन करेंगे तो स्टार्ट होगा सर। जी बोलिए। ये वीकलीज में ब्रेकआउट कैंडल क्लोज होने के बाद एंट्री की जाती है या फिर प्राइस सर, प्राइस मान लो कि एक लिसन, देखो इधर यहाँ देखो चार्ट,
सपोज करो सर कि रुको दिखाता हूँ कौन सा है वीकली इनसाइड यहाँ पर। अब देखो जैसे ये है वीकली कैंडल का इनसाइड सेटअप, नजर आ रहा है। हाँ जी सर। ब्रेक अगर क्लोज करने कवर देंगे फिर ट्रेड कहाँ लेंगे सर? आपको मार करना है इसका हाई, इस कैंडल का हाई, हाई के ऊपर प्राइस ब्रेकआउट, आपका ट्रेड लग जाना चाहिए। भले ट्रेड आके फेल हो जाएगा, आपका ऐसे लगेगा जी बस, और कुछ नहीं। ठीक सर। ठीक है, जैसे ए लगा होगा, ए गया होगा ना सर, ए से लगा होगा ना हमारा, तो यहाँ के हमारा स्टॉप लॉस लग गया होगा, या ए इनसाइड का जो भी रहा होगा हमारा स्टॉप लॉस लग गया होगा। जी नमस्ते, बोलिए बोलिए। हाँ बोलिए सर, नमस्कार। बोलो सर, सुन रहा हूँ, बोलो बोलो। सऊदी से आपका पूरा लाइव देखता हूँ, 4 साल से आपका वीडियो देख रहा हूँ। जो आपने जी सर, जो आपने ये शुरू किया है बहुत सराहनीय था, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। ओके थैंक यू, हो गया। मैं जी सर, मैं सऊदी में हूँ, सऊदी से लाइव देखता हूँ। अरे वाह, क्या बात है, हम तो इंटरनेशनल हो गए बाबा। जी सर, मैं 4 साल से आपका वीडियो देख रहा हूँ। ओके ओके, शुक्रिया, थैंक यू डियर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो ठीक है, थैंक यू। ओके क्लोज करें। योगेन जी कुछ बोलना चाह। ओके ओके ठीक है। हाँ योगेन जी बोलिए। सर ये तो मैं कह रहा हूँ आपको कभी ट्रेड करेगा ना तो अभी ट्रेड मत करो सर, 45 डेज के बाद पूरा कंप्लीट क्लास होने के बाद ट्रेड करिए, मेरा पर्सनल एडवाइस है, मानेंगे तो उचित होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मत करिए, आप 45 दिन बाद एकदम फ्रेश होकर ट्रेड करें, मजा आएगा। ओके थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, शुभ रात्रि।